बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगून अन्हा हिवला। قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। आप सबको PSC 3 की 21वीं मीटिंग में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम अहमद इकबाल है, मैं PP 54 से MPA हूँ और चेयरपर्सन PSC 3 के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का एजेंडा कंप्लायंस रिलेटेड है और जो सितंबर 2024 में इस कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ पंजाब साउथ की ऑडिट रिपोर्ट्स टेकअप की थी, उस पर जो डायरेक्टिव्स इशू किए थे उस हवाले से कंप्लायंस की अपडेट और रिपोर्टिंग के लिए ये मीटिंग कॉल की गई है। और आई थिंक आपने फॉर्मेट फॉलो किया, सो दैट्स गुड। आई होप दैट वी कैन फिनिश दी एजेंडा टुडे, क्योंकि कल हमने PFC के हवाले से ब्रीफिंग रखी है। जो पिछली हमारी PAC की मीटिंग में एक इशू हाईलाइट हुआ था कि लोकल गवर्नमेंट्स बैंक्रप्सी के दहाने पे खड़ी हुई हैं और उनके जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें चूँकि PFC की जो अमाउंट है वो 2017 प्राइसेस पे अभी तक डिस्पर्स हो रही हैं और 2025 में the provincial allocable amount has significantly increased, but the PFC portion has not increased commensurate to the provincial allocable amount. So उस पे कल finance department और local government department की एक detailed briefing है. I have also requested Honorable Minister for Finance, who is an ex officio member of this committee, to also attend the meeting tomorrow. So we would like to finish this agenda today because tomorrow we have a very important agenda item in front of us. Members अपना introduction करा दें, फिर officers अपना introduction करा दें और फिर meeting का आगाज़ करें. मलिक तनवीर असलम अवान MPA PP 21 चकवाल। अब्दुल अजीज़ खान दरीशक PP 295 राजनपुर। अली आसिफ बग्गा MPA PP 75 सरगोदा। फतेह खालिक बंदियाल PP 84 खुशाब। चौधरी मोहम्मद तारक गुज्जर MPA PP 63 गुजरांवाला। Audit AGPR Sir, Shehzad Aziz Khan, DG Audit South Local Governments. माइक ऑन करके प्लीज. सर सहाब रहमत डायरेक्टर ऑडिट फैसलाबाद रीजन. मोहम्मद इस्माइल RDA DG Khan. Sir, my name is Dr. Asfan sir, working as CEO Health Faisalabad. Barikullah Khan, Special Secretary Development, Primary Healthcare Department. Assalamu alaikum sir, Dr. Idris Ligari, CEO Health DG Khan. Sir, Mohammad Shahid Kokar, Secretary CMIT. Sir, Syed Fawad Hassan, Deputy Secretary Law CMIT. Dr. Shahid Maksi, SCO Health DG Khan. समद साहब. अब्दुल समद सर, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट. मैं CMIT के रिप्रेजेंटेटिव्स को इस मीटिंग में खुशामदीद कहता हूँ. मेरा ख्याल है कि इस वक्त CMIT के पास जो सबसे ज़्यादा बल्क ऑफ इंक्वायरीज़ है वो प्रॉबेबली PSC 3 के रेफरल्स हैं. जी सर. एंड गोइंग फॉरवर्ड
it would be beneficial to both of us if you could attend our meetings or send a representative. क्योंकि जो inquiries हम refer करते हैं उन पे जो सारी discussion इस forum पे होती है, अगर वो आपके representative यहाँ पे मौजूद होंगे तो that will help you in carrying out those inquiries or investigations. जी राइट सर. So from next meeting onwards हम आपको officially भी invite किया करेंगे साथ में. चलिए जी, बिस्मिल्लाह करें. CMIT ने ब्रीफ करना है, वो 18 इंक्वायरीज जो हमने भेजी थी उनका स्टेटस अपडेट करना अभी. जी सर, कल लेटर लिखा. So पहला आई थिंक एजेंडा आइटम है भी CMIT का कि आपने हमें जो इंक्वायरीज हमने रेफर की हुई हैं CMIT को उनकी प्रोग्रेस अपडेट देनी है. बिकॉज yesterday and day before the committee felt that a lot of its directives are still pending because the investigations or the inquiries have not been concluded. So if you could kindly share with us, because we have to work together on this. आप का एक फंक्शन है, आपका एक रोल है. अगर आप उसमें हमें सपोर्ट करेंगे तो फिर हमारे लिए आसानी होगी कि हम ये ऑडिट रिपोर्ट्स को क्लोज करके अगली ऑडिट रिपोर्ट्स पे चले जाएं. सो ओवर टू यू जी, सेक्रेटरी CMIT. जी सर. सर इसमें ये सबमिट करता हूँ मैं कि ये रेफरेंस जो हमारे पास आया ये 23 दिसंबर 2025 को आया था सर. इसमें वेरी नेक्स्ट डे ही चेयरमैन जो CMIT हैं उन्होंने इसके ऊपर एक कमेटी बना दी थी, कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी सर. इस कॉन्टेक्स्ट में फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से भी सर कोऑर्डिनेट किया गया और उनकी तरफ से भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कोऑप्ट मेंबर हैं फॉर दिस इंक्वायरी, उनको लिया गया सर. तो इसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो 6 जनवरी 2025 में हुई सर. इसमें तमाम जितने भी 2025 में 6 जनवरी को हुई सर फर्स्ट मीटिंग. तो इसमें जितने भी कंसर्न CO साहिबान थे जिनके रिलेटेड ये ऑडिट पैरास बने हुए थे उनको सर मेंबर साहिबान पूरी कमेटी ने उनको बड़ा डिटेल से सुना था सर. और इसके बाद सर फर्दर जो था CMIT के जो कमेटी थी वो चाह रही थी कि जो डिपार्टमेंट है वो भी अपने कमेंट सबमिट करे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर. तो वो सर हमें जो कंप्लीट जो कमेंट्स हैं वो रिसेंटली 25 लास्ट डे जो एक डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के रहते थे वो सबमिट हो गए हैं सर. और इस कॉन्टेक्स्ट में सर हमारी जो है नेक्स्ट मीटिंग जो है वो स्केजुअल है 3 मार्च 2025 को सर. तो होपफुली कि विद इन अ फोर्टनाइट हम जितनी भी हमारी इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स हैं कंप्लीट करके विद कंप्लीट रिकमेंडेशंस भिजवाएंगे सर आपको. इसमें गुजारिश ये है कि जहाँ तक बात है सर इसमें जो ऑडिट पैरास के कॉन्टेक्स्ट में तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें अभी तक उनके कमेंट्स रिसीव हुए हैं और अभी तक की जो कमेटी की जो अपरेंट फाइंडिंग्स हैं जो इन राइटिंग अभी नहीं है, तो उसमें यही है कि सर काफ़ी लोगों के खिलाफ इसमें जो है इंक्वायरीज इनिशिएट हो रही हैं, इसमें डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स रिकमेंड हो रही हैं सर. तो दिस इज़ फ्रॉम द साइड ऑफ CMIT सर. इसमें थोड़ा सा हमारे एंड पे डिले हो गया था कि वी वर नॉट एबल टू इशू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग टाइमली. So therefore, I think you did not have enough lead time, but we would like to agree on a deadline with you कि अगर ये जो इस वक्त सारा बिजनेस है इसकी कोई हार्ड डेडलाइन आप अग्री कर लें हमारे साथ जो रियलिस्टिकली पॉसिबल है. क्योंकि हम ये नहीं चाहते हम अगली रिपोर्ट पे चले जाएं और पिछली रिपोर्ट के एंड्स जो हैं वो अभी तक लूज हों और उस पर सर 10th of June 10th of March कर लें तो सर बेहतर रहेगा सर. 10th of March जी, ये मिनट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे. इसमें ये है ना जी, हमारा तो इजलास जब वो 10th of March तक ये जमा करा दें यहाँ पे PC में, हमारा तो फिर जैसे ही इजलास चलता है आप लेट में या जो भी होता है डेट अपने जी आप 20th मार्च तक ले लें जी. जी थैंक यू वेरी मच सर. ठीक है 20th मार्च. ग्रेटफुल सर. बिकॉज 20th के बाद जो पहला वर्किंग डे होगा उस पर हमारी मीटिंग होगी. सो इफ़ वी कैन अब ये सारा हमारे पास आ जाए तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं फिर सारी चीज़ों को. ठीक है ना जी, थैंक यू.
Secretary, Special Secretary, Primary Secondary Healthcare. Sir, with your permission, sir. आप लीड करेंगे या DG ऑडिट लीड करेंगे कंप्लायंस पे? जैसे सर आप मैं कर लेता हूँ सर, बोथ ऑडिट लीड करेंगे मेरे ख्याल से। जी ठीक है सर। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये ऑडिट रिपोर्ट 2019-20 की लास्ट टाइम सर 25 सितंबर 2024 को डिस्कस हुई थी और इसमें सर 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे फैसलाबाद और डीजी खान, उनके 13 ऑडिट पैरास पे डिस्कशन हुई थी और उनके ऊपर सर स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स थे पीएससी के उन 13 पैरास पे, जबकि बाकी जो रिमेनिंग पैरास थे उसके ऊपर पीएससी के डायरेक्टिव थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन द लाइट ऑफ एसडीएसई डिसीजंस जो उससे पहले एसडीएसई हो चुकी है उसकी रोशनी में वो एक्शन लेगा। अब सर उन जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके टोटल सर ये 59 ऑडिट पैरास बनते हैं और ये जो ब्रीफ का फर्स्ट पेज का फर्स्ट टेबल है इसमें सर हमने उनको 8 डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है उनकी कंप्लायंस को सर। जैसे कि सर ये आपके सामने है, तो हम सर अगर 1 बाय 1 इनकी देखते जाए इन कैटेगरीज को, तो सर सेकंड पेज ऑफ द ब्रीफ जो फर्स्ट कैटेगरी है, ऐसा पैरास इन विच रिकवरी हैज बीन इफेक्टेड एंड प्री-PSC जो SDSE भी जिसको कह सकते हैं सर, सबमिटेड द पैरा फॉर कंसिडरेशन ऑफ सेटलमेंट बाय द PSC। ये सर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का पैरा नंबर 9.2.5.2.22 है। इसमें सर विड्रॉल ऑफ पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड मैटर था ऑफ 2.44 मिलियन। इसके ऊपर सर अभी जो डिपार्टमेंट के साथ SDSE हुई 14 फरवरी 2025 को, उसमें सर ये नोट किया गया कि डिपार्टमेंट ने ना सिर्फ वो कंप्लीट रिकवरी कर ली है बल्कि सर वहाँ पे जो ट्रेजरर थे मिस्टर मोहम्मद सुहेल शबीर जूनियर क्लर्क जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनका कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर दिया गया है सर। अब सर PSC may like to take the further decision on that sir. ये 2020 में टर्मिनेट हो गए थे। जी सर। जी सर, ये 4/12/2020 को सर टर्मिनेट हो गए थे सर। ये सुहेल शबीर सर, ही वाज वर्किंग एज जूनियर क्लर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल समनाबाद। तो चेयरमैन साहब ये 2020 और आज 2025 है, तो ये मामला तो सेट साहब इतने डिले होते हैं या हमें वक्त ही या अब मिला या टेकअप अप किया गया? सर आई वुड अप्रिशिएट कि जो PSC का सर इस टाइम पे जो रोल है ना, और जिस तरीके से हमारी ऑडिट के साथ सर मतलब है कि मीटिंग्स हुई हैं पे दर पे, हम आपके पिछली PSC के बाद राणा साहब मैं आपको समझा देता हूँ सर। ये हमारी पहली PSC की मीटिंग थी, तो उस वक्त बहुत सारी रिपोर्ट्स ले नहीं हुई थी। आपने देखा होगा पिछले चंद माह में काफ़ी रिपोर्ट्स के पलंदे ले हुए हैं। जो हमने पहले शुरू में ब्रीफिंग ली तो एक इशू ये हाईलाइट हुआ था कि रिपोर्ट्स AGPR से गवर्नर के पास, गवर्नर से कैबिनेट के पास, कैबिनेट से, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स कोई गवर्नर ऑफिस में फंसी हुई थी, कोई कैबिनेट में फंसी हुई थी। वो फिर हमने कहा कि हमने लेटेस्ट रिपोर्ट टेकअप करनी है। उस वक्त जो साउथ की लेटेस्ट रिपोर्ट थी ना, वो 2019-2020 के माली साल की थी। ये अब उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट है, तो वो इसलिए आपको यहाँ 2020 नज़र आ रहा है। डिपार्टमेंट ने अच्छी बात है, इस पर एक्शन ले लिया। जी सर बताएं। जी सर, टर्मिनेशन की डेट है सर 15/9/2024 के इंक्वायरी करें, प्रोब करें फॉर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट ऑल द पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। तो ये 2020 में फिर डिसीजन किस तरह हो गया? आई थिंक ये जो इसका रेफरेंस नंबर नजर आ रहा है, ये इसका कॉन्ट्रेक्चुअल डेट मुझे तो का लेटर अगर है कॉपी तो वो देखो।
जी सर, वो दिखा देते हैं। क्या एक जूनियर क्लर्क अकेला इस पोजीशन में हो सकता है कि वो ये सारा काम कर सकते हैं? ये तो पे ही एक्शन हो गया था। ये जो पीएससी की जब डायरेक्शंस गई हैं, इसके बाद इन्होंने रिकवरी मुकम्मल कर ली है, लेकिन कोई न्यू फ्रेश इन्होंने मतलब इंक्वायरी नहीं की है इस पर। जब पैरा हमारे पास आया उस वक्त तक ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि एक्शन हो चुका है, उसमें ये अभी ऐड किया गया है। तो क्या ये उस वक्त मिस कर दिया गया था उसकी डिटेल्स में कि ये एक्शन हो चुका है ऑलरेडी? क्योंकि डीएसी एसडीएसी की सारी मेजर्स होती हैं या सजेशंस हैं और रिकमेंडेशन तो आ जाती है ना उसमें उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त। तो बाद में अचानक पता लगा कि ये जो टर्मिनेशन हुई ये इस मद में हुई या उसमें डाल दिया गया, चलो एक टर्मिनेशन हुई थी, ये खाता पूरा कर दिया जाए इधर डाल के, ऐसा तो नहीं? ऐसा बताएं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है सर। चेयरमैन साहब बार बार कहते हैं कि इट्स अ जुडिशियल फोरम, इसका मतलब फिर पहले कंसीलमेंट हुई थी सर। जो इस फोरम पे डिस्कस हुआ था कि ये सोहेल क्लर्क का नाम उस टाइम भी आया था सर। ये इसमें यह था कि एसडीएसी ने डायरेक्टेड डीडीओ टू प्रोवाइड स्टेटस ऑफ द इंक्वायरी इफ कंडक्टेड and its outcomes, otherwise the matter be probed through probe committee for the fixing responsibility against all the persons involved in this activity. कि अगर इंक्वायरी नहीं हुई है तो आप इंक्वायरी करें सर। तो दे हैव ऑलरेडी सर, ये उस कैटेगरी में फॉल करता है जो लास्ट मीटिंग में पैरास डिस्कस नहीं हो पाए थे और हमने जनरल एक डायरेक्शन दे दी थी कि जो एसडीएसी की रिकमेंडेशंस हैं उनको नेक्स्ट मीटिंग तक इम्प्लीमेंट करके आपके सामने प्रेजेंट कर दें। लेकिन ये क्वेश्चन सर अभी भी अपनी जगह पे है कि क्या एक जूनियर क्लर्क अकेला इस पोजीशन में होता है कि 2.4 मिलियन को विड्रॉ करके हजम कर जाए और कोई और साथ ना हो उसके? वो भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजिम था। सर ये वही प्रॉब्लम है कि जब सर ये ऑडिट रिपोर्ट बनी, वो सर ईयर था 18-19 की ऑडिट रिपोर्ट है सर, 19-20 की ऑडिट रिपोर्ट सर, मींस के फाइनेंशियल ईयर 18 तक सर। उसमें सर होता क्या है कि उस वक्त ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कुछ और हुआ, ना डिपार्टमेंट ने डीएसी की सर। ये सर डीएसी आफ्टर 4 इयर्स के बाद एसडीएसी जो है, जो 15 सितंबर 2024 की है, उसमें जब ये डिस्कशन हुई तो ये चीज़ सामने आई और उस वक्त टेंटेटिवली ये कहा गया कि शायद इसके ऊपर कोई इंक्वायरी हो चुकी हुई है और हम इसके ऊपर एक्शन ले चुके हुए हैं। तो उस वक्त फिर एसडीएसी की डिसीजन ये थी कि आप अगर इंक्वायरी हो चुकी है तो वो प्रोड्यूस करें और जो भी एक्शन लिया गया वो हमें वेरीफाई करवाएं। तो अब सर जो प्री पीएससी हुई और लास्ट पीएससी में सर जिस तरह अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि ये पैरा डिस्कस नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हीं एसडीएसी के डायरेक्टिव्स के ऊपर ही हमने डिपार्टमेंट को हदायत की गई थी कि अमल करे सर। तो डिपार्टमेंट ने सर हमें इसमें इंपॉर्टेंट सर बात ये कि रिकवरी भी हो गई है 2.44 मिलियन जो है। बाकी सर जैसे मेंबर्स कह रहे हैं कि अगर फर्दर कोई और इन्वॉल्व है या किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो सर डिपार्टमेंट ही बता सकता है। नहीं ठीक है, मेरे ख्याल में ये लेटर पढ़ने के बाद काफ़ी डिटेल्ड इंक्वायरी हुई है, वो कोई हैबिचुअल उसके प्रॉब्लम थे जो लेटर में। मेरे ख्याल में ठीक है, रिकवरी हो गई है तो इस पर मुझे इसमें सिर्फ एक इशू नज़र आ रहा है। मैं अगले पैराज भी देख रहा हूँ कि ये 2018-19 के पैराज हैं। 2018-19 में 66 मिलियन रुपीस अगर का पैरा है, आज 2025 में तो वो 180-200 मिलियन रुपीस के बराबर होगा, सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी से अगर आप देखें तो वो तो सस्ते में छूट गए। 280 रुपये आज 3 टाइम्स हो गया। 100 रुपये
देखें ना, हमारा अगर अपना किसी के साथ लेन देन का मामला होता है तो उसमें तो हम बड़े इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, बारीकियों का, कि भाई उस वक्त इतने पैसे थे, आज उसकी इतनी वैल्यू है, आज की वैल्यू पे बात करें। सर डी वैल्यू हुआ है रुपीज़ से, रुपी डी वैल्यू हुआ है ना रुपी। सो उस वक्त का जो 6-6.5 करोड़ रुपया है वो आज के 18-20 करोड़ रुपए के बराबर है। सो इसलिए आज जिसने 6 साल 8 साल पहले 6 करोड़ का लॉस किया, आज उसे आप 6 करोड़ में छोड़ रहे हैं तो वो तो बहुत सस्ते में छूट गया। और ये बात हम बार बार कहते रहे हैं कि रिकवरी अमाउंट जो है वो एडजस्टेड होनी चाहिए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होनी चाहिए। समझ साहब, कौन करता है रिकवरी? सर रिकवरी तो उस अमाउंट की करनी है जो एक्चुअल है, उसके ऊपर इंटरेस्ट का फैसला तो कोई रूल ऐसा नहीं है, ना कोई पॉलिसी है। हम बैंकों से जो कर्जा दिया जाता है उस पर होता है। ये पीएससी की डायरेक्शंस में एक्सप्लिसिटली ये बात बार बार कही गई कि जो स्टेट को, एक्सचेकर को लॉस हुआ है, अगर उससे किसी ने प्रॉफिट किया है तो वो प्रॉफिट अमाउंट तो उसकी फिर उसके पास रह गई। उसने आपको लॉस पहुंचा के उस पैसे को चाहे डिपॉजिट कर दिया, चाहे उससे कारोबार कर लिया, चाहे उससे प्रॉपर्टी बना ली, ओरिजिनल कैपिटल उन्होंने आपको वापस कर दिया, तो फिर बड़ी अच्छी स्कीम है जी। सर ये तो बिला सूद कारोबारी कर्जे की कहीं काम हो गया। लेकिन सर इसमें मैं एक सबमिट करना चाहता हूँ सर। We will have to जिस बंदे का सर ये इशू हुआ है सर, डेफिनेटली जब उसकी रिमूवल फ्रॉम सर्विस होगी, टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस होगी, तो एक बहुत बड़ा उसका लॉस सर हो गया उस वक्त में। तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ी उसको सज़ा मिल चुकी है सर। तो I am not talking about this specific case. I am just generally talking about this report. तो हम इस पैरा को सेटल कर दें जी। ये पैरा सेटल्ड है जी, इसमें रिकवरी पूरी हो गई है। कैटेगरी 2 पे आ जाएं जी। सर कैटेगरी 2 वो पैराज हैं जिनमें पार्शियल रिकवरी हो चुकी हुई है सर, और बाकी रिकवरी जो है वो इन प्रोसेस है। इसमें सर नंबर 2 में के नीचे जो टेबल है फैसलाबाद का, फर्स्ट पैरे में सर 66.824 मिलियन की रिकवरी थी ऑन अकाउंट ऑफ कन्वेंस अलाउंस टू लेडी हेल्थ वर्कर्स। उसमें से सर डिपार्टमेंट और जो ऑडिट वेरीफाई कर चुका है सर वो 58.881 मिलियन की अमाउंट वेरीफाई कर चुका है। पीएससी में सर ये पैरा डिस्कस हुआ था, तब भी पीएससी ने यही डायरेक्शन दी थी कि इसकी रिमेनिंग जो रिकवरी है उसको एक्सपेडाइट किया जाए। तो डिपार्टमेंट का कहना ये है कि उन्होंने डायरेक्शंस दे दी हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को, और पीएससी की डायरेक्शंस के ऊपर वार्निंग लेटर भी इशू कर दिया सर उसको, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को, फॉर स्लोइंग डाउन द रिकवरी प्रोसेस और स्टॉपिंग द रिकवरी प्रोसेस। 58 billion has been recovered after the PAC decision. ये पहले से रिकवर्ड था ओवर द इयर्स, जो रिकवरी डिपार्टमेंट ने हमें दिखाई थी। इसके जब से PAC ने डिसीजन दिया उसके बीच में कोई रिकवरी नहीं हुई? जी सर, उसके बाद नहीं हुई सर। Are you sure? आप जब हमने पहली दफ़ा ये पैरा स्टडी किया था सितंबर में, तब कितनी रिकवरी हुई थी इस पे? सर यही अमाउंट थी सर उस वक्त भी सर। और अभी भी वही है? जी सर, अभी भी वही है सर। जो प्री PAC मीटिंग हुई है हमारी, उसमें वी टुक वेरी सीरियस नोटिस ऑफ दिस थिंग। वी इशूड डिस्क्लोजर टू द CEOs एज वेल कि जी आपने उसके बाद इंक्वायरी कोई रिकवरी नहीं की है, और वार्निंग लेटर भी इनको हमने इशू किया है सर। ये तमाम रिकवरीज जो लिखी हुई हैं ये PAC मीटिंग से पहले की हैं।
नहीं सर, ऐसा नहीं सर, कुछ बाद की भी हैं सर और कुछ पहले की भी हैं। जैसे सर ये आप नेक्स्ट पैराज में आपको सर कुछ नज़र आएगा कि कुछ बाद में भी करवाई हैं, लेकिन उनकी सर रेशो बहुत कम है, लेकिन ये पहले वाली ज़्यादा है सर। और ये डिडक्शन सैलरी से हो रही है LSWs के। सर इसमें मैं सबमिट करूं सर आपकी इजाज़त से? जी सर, इसमें इस तरह है कि ये रिकवरी तो वही है जो पहले सर हुई थी और पिछली मीटिंग में भी डिस्कस हुआ ये पैरा। उसके बाद सर इनके जो DDO हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRM-NCH प्रोग्राम, जो कि हमारे पास सर को 2100 के करीब लेडी हेल्थ वर्कर सर काम करती हैं। इसमें सर ये था कि एक इनका अकाउंटेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो गया था सर, और उसके बाद वो कोर्ट स्टे पे था, उसने रिकॉर्ड कोई हैंड ओवर नहीं किया, उसकी भी इंक्वायरी सर एक चल रही है। और सर इसमें कुछ लोग चूँकि रिटायर हो गए हैं, कुछ फौत हो गए हैं, वो सर हमने स्क्रूटनाइज कर लिया सारा रिकॉर्ड। जो रिमेनिंग थी सर उनकी चेंजेस हमने जमा करवा दिए अकाउंट ऑफिस में, और वो सर स्टार्ट हो गई है रिकवरी। These excuses are not acceptable over here. You have a responsibility, आप प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं, या तो फिर कमेटी आपकी सैलरी से डिडक्शन ले ले। हमने तो ये पैसे पूरे करके खजाने में जमा कराने हैं। जी सर। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब आप खुद ये कहें जी मेरा अकाउंटेंट नहीं मेरी बात मान रहा या ये नहीं हो रहा, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिप्लाई। नहीं सर, आप इस पे वर्किंग सर कर लिया है, जो रिमेनिंग थे सो उनकी चेंजेस हमने जमा करवा दी है सर अकाउंट ऑफिस में। ये कितनी LHWs ने जमा कराने पैसे? 2100 ने? जी सर, टोटल 2100 हैं सर हमारी। और पैसे भी कितने हैं? ज़्यादा तो नहीं है, ये 8 मिलियन है रिमेनिंग। नहीं सर, 5.9 मिलियन। जी 1.943 मिलियन सर, ऑलमोस्ट 8 मिलियन है। सर प्री PAC में भी ये डिस्कस हुआ था कि चलान फॉर्म के थ्रू जो है ना 32A के तहत ये जमा करवाएं, और इनको मेरे ख्याल टाइम हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने देना चाहिए इसमें। ये इसको विद इन अ मंथ रिकवर कराएं जी। राइट सर। 20 मार्च तक इसकी रिकवरी की वेरिफिकेशन करें। जी राइट सर। आगे आ जाएं सर। नेक्स्ट पैरा 9.2.5.2.9 सर, इसमें भी सर अनऑथराइज्ड ड्रॉल ऑफ पे एंड अलाउंसेस था 8.304 मिलियन सर। ये सर पैरा PAC में डिस्कस तो नहीं हुआ था, लेकिन SDAC की डायरेक्शंस जो कि सितंबर 2024 की थी, उसमें कहा गया था कि जो कुछ रिकवरी हुई है उसकी हद तक इसको रिड्यूस किया जाता है और बाकी रिकवरी के लिए एक्सपेडाइट करना था सर। और अभी सर प्री PAC जब हुई तो उसमें सर 2.208 मिलियन की रिकवरी वेरीफाइड है, जबकि 6.096 मिलियन की रिकवरी अभी इन प्रोसेस है, और डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो इस पे एक्सपेडाइट कर रहे हैं। सर इन तमाम पैरा पे लगता है वही सेम इंस्ट्रक्शन आपकी एप्लीकेबल होगी। अच्छा, ये अब इस वक्त रिकवरी चल रही है या ये भी नहीं हो रही? सर इसमें भी ये इन प्रोसेस है सर। 8.3 में इन प्रोसेस को एक्सप्लेन करें। इन प्रोसेस का क्या मतलब है? आपने पिछले महीने कितनी रिकवरी की थी? सर ये जो टोटल सर अभी तक 3.337 मिलियन सर इसमें हो चुके हैं। नहीं, 3.337 नहीं हुआ, इसमें 2.2 मिलियन वेरीफाइड रिकवरी है। आप प्लीज अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना वो ये सर मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। ये वर्किंग पेपर जो है उसका पेज नंबर 20, यही वाला लेटेस्ट है सर। वर्किंग पेपर पेज नंबर 20 पे ये सर डिटेल लिखी हुई है। ये उनके पास में ये क्या है, उसमें से देख के बताऊँगा। इसमें सर THQ हॉस्पिटल तांदलियावाला ने 85,000 की अभी रिसेंटली करवाई है सर। ये जो हमने रिसेंटली वेरीफाई की आफ्टर PAC सर। THQ हॉस्पिटल चक झुमरा ने सर 1,01,719 रुपये मज़ीद करवाए हैं सर। THQ समुंदरी ने सर 61,000, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल समनाबाद ने 2,79,656 रुपये। इस तरह सर ये मिसलीनियस मुख्तलिफ इन प्रोसेस है। 2.2 मिलियन है जो वेरीफाइड रिकवरी है, वर्किंग पेपर में भी और इस समरी में भी।
जी सर। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आया ये रिकवरी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हो रही है? क्या ये सैलरी से डिडक्शन हो रही है, या जब आप कहते हैं इन प्रोसेस है, इसका मतलब है कि आपके जहन में ये है कि आप रिकवरी शुरू कराएंगे या इस पे काम करेंगे? तो क्लैरिटी के साथ ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। सर इसमें यही है कि जब सर प्री पीएससी मीटिंग हुई थी उसके बाद भी सर जाके हमने एफर्ट्स किए हैं सारे डीडीओज़ ने, और उन्होंने कुछ रिकवरी सर इसमें करवाई है, और सर जो रिमेनिंग है उस पर सर काम हो रहा है, क्योंकि सर कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो सर कोई अब्रॉड चले गए हैं, छोड़ गए हैं जॉब्स सर, इसलिए उसका सर सारा सर उस पर टाइम सर हमें दरकार है सर। लेकिन इस बात को 5 महीने गुजर गए हैं, तो आपने क्या एफर्ट की है, क्या कोशिश की आपने? तो आपने कहा ना हमने एफर्ट्स किए हैं, वो एफर्ट्स क्या हैं, उनको लिस्ट कर दें ज़रा। इसमें यही है कि सर ये जितनी भी फॉर्मेशंस हैं जो कंसर्न डीडीओज़ हैं सर, उनको सर इन रिटन से डायरेक्शंस भी दी हैं जो प्रीवियस पीएससी की डायरेक्शंस थी सर, और उसमें सर कुछ रिकवरी हुई भी है सर, वो वेरीफाई भी करवाई है, रिमेनिंग भी सर इन प्रोसेस है, वो सर करवाएंगे इंशाल्लाह। There should be some time deadline के जैसे पिछले केस में आपने किया। तो मेरा भी ये ख्याल है डेडलाइन दे दें इनको, और ये बता दें कि ये क्या मयज़ लेना चाहते हैं, हमें मतलब पीएससी को याद बता के जाएं कि हम ये मयज़ लेंगे, और आप एक डेडलाइन दे दें। सेठ साहब देखें, फैसलाबाद इतना बड़ा ज़िला है, और अगर वहाँ की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी इज़ नॉट ऑन टॉप ऑफ देयर अफेयर्स, अगर उसको रिकवरी करने में दुश्वारी हो रही है, तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि या वो इस फोरम को सीरियसली नहीं ले रहे, या उनके कैपेसिटी के इश्यूज हैं, दे आर नॉट केपेबल। मतलब यू एक्सपेक्ट सिटीज़ लाइक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान टू बी ऑन टॉप ऑफ देयर थिंग्स। ये तो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट हैं CEO इन बड़े शहरों की, दे आर मोर पावरफुल देन द डिप्टी कमिश्नर्स, ह्यूज डिस्ट्रिक्ट्स। वी वांट रिजल्ट्स। आप बताएं कब तक आप करके देंगे रिकवरी पूरी? सर इंशाल्लाह विद इन अ मंथ सर ये करेंगे सर इंशाल्लाह। विद इन अ मंथ आप पूरी करके देंगे ये? जी सर, जहाँ से ये अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक बात वो करें जो देखें, जो आप जिस पे फिर ये ना हो कि डिपार्टमेंटल एक्शन जिन पे होना चाहिए उसकी बजाय आप पे आ जाए। सर इसमें मैं गुजारिश ये करूँगा कि सर इसमें जो कुछ स्टाफ होता है, जैसे 4 नर्सेज हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, ये एडहॉक पे सर पहले रिक्रूट होते थे, तो अब सर वो चूँकि एडहॉक की जॉब है वो साल की जॉब होती है, उसके बाद सर वो कई छोड़ जाते हैं, कोई बाहर चले गए हैं, ये सर क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें गुजर गया है। हमें ज़रा हाउस को बताएं, ये जो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स छोड़ के चले जाते हैं, कोई ऐसे एम्प्लॉइज़ जो अब सर्विस में नहीं रहे हुए बट उन पे लेटर ऑन PSC रिकवरी डाल देती है, इसमें तो फिर आप कैसे कौन सा राउट लेते हैं? सर इसमें इस तरह है कि जो रिकवरी सैलरी में से जानी है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो इन सर्विस लोगों से तो ऐसे शुरू हो जाएगी। अब फिर हमें वो रूल इन्वोक करना पड़ेगा जो बहुत सख्त है सर, हार्श है, कि DDO इज़ पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। वो फिर उस रूल के तहत हमें DDO की 1/3 सैलरी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये सर फिर इसमें इन्वोक होता है। But DDO alone is not responsible. Local fund audit को भी they are also responsible. सर रूल्स के अंदर तो DDO जो कि ड्राल करता है, लेकिन उसको अगर हम एक्सटेंड कर लें तो प्री ऑडिट भी शामिल किया जा सकता है, फिर हमें वो रूल इन्वोक करने पड़ेंगे। सर आई थिंक CEO साहब शुड राइट द लेटर्स टू दोज हु हैव लेफ्ट, और अगर ये प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे मेडिकल के, तो हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भी लिख सकते हैं, PMDC को भी लिख सकते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लें। बिल्कुल, आप इनको लिखें जी, बड़ी अच्छी तजवीज़ है। जो डॉक्टर्स हैं आप लिखें कि जी PSC ने इन पर रिकवरी डाली है, ये पैसे नहीं देते तो इनके लाइसेंसेस कैंसिल करें, इनको नोटिस भेज दें। जी राइट सर। CEO सरकार में पैसे जमा कराएं वापस। अगर आपने इसमें मेहनत की होगी तो फिर 8.3 मिलियन का ब्रेकअप भी होना चाहिए ना आपके पास, के बैड डेट्स कितने एंटीसिपेटेड, आपने इसकी कोई वर्किंग की हुई है? सर जो इस वक्त बैलेंस है सर रिमेनिंग वो 4.9 मिलियन सर है।
नहीं, इसमें बैड डेट्स जो आप कह रहे हैं जो बिल्कुल नहीं रिकवरेबल चले गए हैं वो कितने हैं? सर वो हर डीडीओ ने अपने अपने लेवल पे सर की हुई है, एमएस जो हैं सर। मेरा इसकी आपके पास एक होनी चाहिए थी ना कंसोलिडेटेड लिस्ट। सर वो पेश कर देंगे सर। जो चले गए हैं उन पर डाल के सारा तो नहीं छोड़ा जा सकता ना देखिए। नहीं, जो छुट्टी ले जाते हैं या चले जाते हैं फिर क्या कार्रवाई रुक जाती है? नहीं सर, कोई अब्रॉड सर कुछ लोग चले गए हैं, उनकी सर मैं बात कर रहा हूँ। उसका सर कोई दूसरा तरीकेकार नहीं है? इनकी सैलरी हमारे से ड्रा नहीं हो रही ना, वो कभी रिकवरी नहीं देंगे। समझ साहब, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो चले गए हैं उसको हमें पता लग जाए कि ये चले गए हैं, वो एक अलग सेक्शन हो गया ना। जो मौजूद हैं वो कितनी अमाउंट है और वो क्यों रिकवर नहीं हो रही और वो कब तक हो जाएगी। देयर शुड बी अ टाइम डेडलाइन। दिस इज सर आप नेक्स्ट मीटिंग तक उसकी डिटेल मंगवा लें ताकि हमें पता चल जाए। जी आप जो बाहर चले गए हैं उनके नादरा एड्रेसेस पे लिखें और लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उन पे उनको नोटिस भेजें। जी राइट। उनके यहाँ रिश्तेदार उनको बता देंगे कि जी आपकी रिकवरी डल गई है। राइट। और उसके साथ सर जो रिमेनिंग है, जो चले नहीं गए मौजूद हैं, उनकी टाइम डेडलाइन हो के वो कितने दिनों में? वो तो आप सैलरी के अंदर डालें जो इन सर्विस हैं। जी राइट। बड़ी and this amount is nothing. This is 1/3 of the original money. अब इनकी तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं। उस वक्त का जो 80 लाख है आज का वो 2 करोड़ है। So this is nothing. Please recover it. Right. मैं क्लैरिटी चाहूँगा। अभी फाइनेंस ने बताया है कि 1/3 से ज़्यादा आप सैलरी काट नहीं सकते और आप 1 महीने की कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं 1 महीने में सारा क्लियर कर लूँगा, तो वो हवाई बात कर रहे हैं या? सर ये 1/3 से ज़्यादा हम फिर वो रूल है। फिर सीईओ साहब ने जो बात की है कि गिव मी 1 मंथ। सर इसमें जी सर मैं गुजारिश ये कर रहा था कि सर जो हमारे इस वक्त पे रोल पे हैं उनके तो सर हम कर लेंगे। बाकी सर जो कुछ अगर कोई तो आप कर लेंगे। फाइनेंस कह रहे हैं कि आप उनकी 1/3 से ज़्यादा डिडक्शन ही नहीं कर सकते, तो आप महीने की कमिटमेंट किस तरह कर रहे हैं? सर उसमें यह है कि डीडीओज ने उनको लेटर्स लिखे हैं कि 32A चालान फॉर्म के ऊपर आप रिकवरी बैंक में जमा करवा दें और हमें सबमिट करवाएं। इतना हार्श डिसीजन हो जाएगा। किसी की सैलरी अगर 1 लाख है तो आप सारी सैलरी उससे दे दें 32 चालान फॉर्म का, ये मतलब है वो तो हम नहीं कर सकते। जो रूल है वही इन्वोक करेंगे 1/3 ऑफ द इन सर्विस। बाकी का सर एफर्ट करें। इसमें सर ये है कि 32A के तहत वो ऑप्शन है ऑन द पर्सन हिमसेल्फ कि अगर वो खुद करवाना चाहता है अपनी, वरना तो सैलरी में तो 1/3 हो सकती है। सीईओ साहब ये आप विद इन 90 days 3 months राइट थैंक यू सर before next meeting you should recover it, get it verified, and then also share the details. राइट। और बाहर वालों से रिकवरी आप कैसे करेंगे? सर अब उनको हमने तो अप्रोच किया है, वो देखते हैं सर अगर कोई रिप्लाई देते हैं तो। नहीं देखते नहीं है, देखें प्रेसिडेंट सेट करें। बाहर काम कर रहे हैं इस मुल्क का, अगर डिफॉल्टर है सरकार के तो वी विल नेम एंड शेम देम। उनके एड्रेसेस कमेटी को बताएं। वी विल राइट टू द एम्बेसीज। राइट। नेक्स्ट पे आ जाए सर नेक्स्ट पैरा एक्सेस पेमेंट ऑफ इंडिविजुअल अलाउंसेस 7.353 सर। इसमें भी सर ये SDSC की डायरेक्शन के ऊपर ही रिकवरी होनी थी और इसके ऊपर सर अभी जो लेटेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया है ऑलमोस्ट सर आउट ऑफ 7.353 मिलियन 5 मिलियन उस PSC मीटिंग के बाद सर 5.43 मिलियन उस PSC मीटिंग के बाद रिकवर किए हैं और 1 मिलियन अराउंड सर उससे पहले हो चुके थे। तो टोटल सर 6.180 मिलियन की रिकवरी हो चुकी है सर इसके अंदर। और बैलेंस है सर, ये फिगर थोड़ी सी सर करेक्ट करने वाली है, ये 1.173 बैलेंस अमाउंट है सर। 9.2.5. DG साहब, you are an accountant by training? सर सर अकाउंटेंट के लिए नंबर्स सर, ये वाली बात जो होती है ना कि नंबर्स में गलती है, ये ऐसे ही है कि आपने नियत बांधे बगैर नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। सर यू आर वेरी राइट सर, लेकिन ये सर एक टाइपो एरर हमारे स्टाफ के एंड से हुआ सर। नहीं दी, तो ये बहुत ये कार्डिनल सिन है एक अकाउंटेंट के लिए। दिस शुड नॉट हैपन अगेन सर, प्लीज।
So what is the amount of recovered कितनी है? सर रिकवर्ड वही है जो सर टेबल के लास्ट कॉलम में नज़र आ रही है 6.180 मिलियन सर। ठीक है जी। सिर्फ सर बैलेंस की मैं बात कर रहा था कि जो लिखी हुई थी वो सर 1.173 मिलियन जो है दैट इज स्टिल रिमेनिंग सर। यानी ये जो आपने लिखा हुआ है 5.454 मिलियन ये गलत फिगर है सर। 1.899 जो लिखा हुआ है ना सर एंड पे, नहीं वो भी गलत है। 1.899 वो गलत है। 1. दोनों गलत हैं फिर तो। नहीं सर वो पिछली अमाउंट वो है जो आफ्टर द PSC। अच्छा जी सर, ठीक गॉट इट। अब रिमेनिंग है 1.173। और ये कितनी देर में हो जाएगी जी रिकवर? आप लोगों के इधर फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा नहीं अलाउंसेस और सैलरीज की बाद में लोग एक्स्ट्रा पैसे ले जाते हैं सर? चूँकि ये हेल्थ की सबसे बड़ी फॉर्मेशन है सर फैसलाबाद जो है, हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा हैं सर। सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है। आज तक किसी प्राइवेट कंपनी ने तो गलती से तनख्वाह ज़्यादा नहीं दी सर। वो आपकी बात ठीक है सर, लेकिन ये है कि हमारे DDOs भी कुछ चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम सर, इस वजह से भी हो जाता है सर। वो DDOs की फिर खान साहब ट्रेनिंग कराएं, इनको बताएं कि कैसे सैलरी स्लिप्स बनती हैं सर। इस तो मेरा ख्याल है अगर PSC 3 टेकअप ना करती तो ये प्रोग्राम चलता रहता, हर जगह ही चल रहे हैं माशाल्लाह। सर आई वुड लाइक टू सबमिट कि जो अभी हमने जितने भी MS लगाए हैं जो या मतलब CEOs लगाए हैं उससे पहले उनकी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग की है सर ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और कोई आप इतना बड़ा आपका सेटअप है, SAP पे ले आए सिस्टम को? जी सर, SAP नहीं है सर। SAP पे ही है सर। फिर तो लेकिन इस दफ़ा हमने सर 5 दिन इनको 1 हफ्ता पूरी ट्रेनिंग करवाई है बिफोर पोस्टिंग एनी बॉडी ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। चलिए जी। सिस्टम तो सर SAP के ऊपर है, लेकिन DDO अगर रिकन्सिलेशन करवा लें हर मंथ तो ये इंसिडेंट्स नहीं हो सकते। किसकी टाइम लगेगी? ये कितनी देर में हो जाएगी जी रिकवर? सर ये इन प्रोसेस तो है, जल्दी सर इंशाल्लाह कर लेंगे सर, जैसे जनाब डायरेक्शन दें जी। 90 डेज में आप इसको। समद साहब ने एक अच्छी सजेशन दी। समद साहब सर मैं ये कह रहा था ऐप सिस्टम तो इन प्लेस है, लेकिन अगर DDOs को पाबंद कर दिया जाए कि हर महीने रिकन्सिलेशन करवाया करें तो ये इंसिडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगले महीने वो रुक जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी तजवीज़ है समद साहब की। इसकी रिकन्सिलिएशन रेगुलर कराएं so that we don't have to deal with these paras. Please, this is a waste of our time. मेरे ख्याल में सर ये एक जनरल डायरेक्शन सारे डिपार्टमेंट्स को इशू कर दी जानी चाहिए ताकि ये जवाब खत्म हो जाए। ये एक्सेस सैलरीज, बेनिफिट्स, विड्रॉल्स, ये वो पैराज हैं जो हम ख़त्म करना चाहते हैं ताकि फिर हमें असल चीज़ें नज़र आनी शुरू हों। चलें आगे चलें सर। नेक्स्ट पैरा भी सर इसी तरह अलाउंसेस के हवाले से है सर। 9.2.5.2.17 और इसमें सर 1.048 मिलियन की रिकवरी सर ऑडिट वेरीफाई कर चुका है और बाकी सर अभी स्टिल पेंडिंग है सर। ये मुझे लग रहा है ये वो पैरा है जो हमने टेकअप नहीं किया था और आपने प्री PSC में ही इसका फैसला किया हुआ है, राइट? जी सर ये वही है सर। इसमें SDSC सर जो सितंबर 2024 में हुई थी उसमें ये डायरेक्शन दी गई थी, ये डिसीजन हुआ था कि बैलेंस जो भी रिकवरी है उसको इफेक्ट किया जाएगा। आपने पैरा का साइज क्यों रिड्यूस किया? रिकवरी अमाउंट है सर, रिकवरी कुछ हो चुकी है वो वेरीफाइड है सर। नहीं, आपने 4.9 से 3.152 कर दिया ना सर। इसमें मैं अर्ज करूँ सर, ये जो 4.9 मिलियन में से सर 1.824 मिलियन सर ये रिकवर हो चुका है। ठीक है। और सर रिमेनिंग जो है वो 3.1 मिलियन है सर। आपने लिखा हुआ है प्री PSC recommended to reduce the amount of para to the extent of recovery verified by audit। अच्छा ठीक है, आप 1.8 पहले हो चुकी हुई थी रिकवरी, अब ये लेकिन पूरा 4.9 ही रिकवर होगा।
अच्छा, ये कब तक हो जाएगा जी? फिर ओवर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इनएडमिसिबल अलाउंसेस। इसमें एक और पॉइंट भी है जो आगे लिख रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वेव ऑफ जो कर दिया है वो कितना है? हमने तो कोई नहीं किया, ये चीज़ वेरीफाई करने वाली ये कैसे लिखा गया है? जी, The committee was apprised as finance department has waived off recovery of conveyance allowance of the vaccinators. इसमें ये कितना बड़ा अमाउंट है? जी सर ये ड्यूरिंग द मीटिंग जो प्री पीएससी की थी इसी में डिपार्टमेंट ने ही ये बताया था और ऑडिट उसके कह रहे थे कि ठीक है अगर वे ऑफ कर दिया है तो आप हमारे पास उसकी कोई वो दिखा दें जो वेवर आपको मिला हुआ है या फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई लेटर है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द मिनट्स। उसकी जो डिसीजन थी कि इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट मौजूद है ना, आप मीटिंग में हो गया, यू एग्री विद दिस? नहीं, हम तो वेव ऑफ करते ही नहीं, आपकी डायरेक्शन पर कंसिडर करते हैं। सर ये सीओ उस टाइम पे मतलब है कि इस फॉर्मेशन ने क्लेम किया था, लेकिन व्हाट प्री पीएसी डिस्कस्ड इट और ये कहा कि हमें वेरीफाई करवाएं फिर हम इसको करेंगे। अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुआ है। फिर लिखा क्यों गया यहाँ के कर दिया गया? जी, जब तक वेरीफाई नहीं हुआ कि फाइनेंस ने किया या नहीं किया, तो यहाँ मेंशन क्यों कर दिया गया उसको? वे ऑफ आपने तो कर ही दिया ना, समझिए यहाँ लिख के। नहीं सर, हमने ये कहा कि इट वाज डायरेक्टेड टू गेट द सेम वेरीफाइड। वो क्लेम है, वो सेंटेंस जो है मतलब इट वाज क्लेम्ड। आगे हमने लिखा है जब फाइनेंस बड़ी कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हम वेव ऑफ करते ही नहीं है तो फिर वही तो आपकी एसडीएसी मीटिंग में खत्म हो जाना चाहिए था, यहाँ हमारे लेवल पे क्यों आया? सर ये सेंटेंस जो है ना ये बिल्कुल नहीं जस्टिफाइड, बिल्कुल नहीं जस्टिफाइड, बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी समद साहब। एंड ये इस तरह की कोई बात जो जुबानी कलामी अनवेरीफाइड हो, बैक्ड अप बाय एविडेंस ना हो, बैक्ड अप बाय डॉक्यूमेंट्स ना हो, दैट शुड नॉट मेक इट टू द ब्रीफ प्लीज। ये किसने क्लेम किया था जी प्री पीएससी में? सर मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ सर। ये अक्रॉस पंजाब ये मामला है। ये सर वैक्सीनेटर्स जो होते हैं उनको मोटरसाइकिल्स प्रोवाइड की जाती हैं, और जब मोटरसाइकिल्स प्रोवाइड की जाती हैं तो उनको मंथली फ्यूल भी दिया जाता है सर। अब ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिसको आप मंथली फ्यूल और वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कन्वेंस अलाउंस एडमिसिबल नहीं है। अब इसके ऊपर सर ये इस मामले के ऊपर ये लोग कोर्ट्स में भी गए हुए हैं, वैक्सीनेटर्स भी, और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से एज ए होल भी केस बकौल डिपार्टमेंट के जो इन्होंने मीटिंग में कहा कि हमने टेकअप किया हुआ है, और उस मीटिंग के दौरान हमें ये बताया गया कि ये वेव ऑफ है। इसीलिए सर इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट ड्यूरिंग द मीटिंग के डिसीजन में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का स्टैंड था। ये रिकवरी ऑनगोइंग है कि नहीं? जी सर ऑनगोइंग है सर। सैलरी से डिडक्शन हो रही है? जी सर। ये कब तक मुकम्मल होगी? ये भी 3 मंथ्स का ही सर दे दें सर। देख लें, सोच लें एक दफ़ा, वॉल्यूम देख लें कितने एम्प्लॉइज़ हैं, डिवाइड कर लें अमाउंट को उस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ से, फिर देखें कितनी अमाउंट आती है, उनकी सैलरी कितनी है, उस हिसाब से फिर आप टाइम सोच के बताएं। 3 मंथ्स सर इनफ है। 3 मंथ्स है जी, ये 3 मंथ्स हार्ड डेडलाइन है, इन्होंने खुद कहा है। अगर 3 मंथ्स में ना हुई तो सीईओ साहब फिर रिकवरी पूरी करके देंगे। सर करेंगे सर। चलें जी आगे। सर नेक्स्ट पैरा सीरियल नंबर 5 पे सर 9.2.5.2.20। May I submit something, sir? If you with the permission of chair, sir. जी जी अपना पहले तारुफ करा दें जी। डॉक्टर इद्रीस लिगारी सीओ हेल्थ सर, ये जो वैक्सीनेटर से रिलेटेड पैरा है ना, डीजी ऑफिस से हमें लेटर दिया गया था कि ये मैं पेश करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने वाज़े लिखा हुआ है कि इस पे एडमिसिबल नहीं है इनका। ये सर दिखा दें सर। डॉक्टर साहब वो बजाय कि आप कहीं कोई पैराज की ब्रीफ से कोई चीज़ निकाल के हमें दिखाएं, बेहतर ये होगा कि वो जो एक्चुअल लेटर है ना उसकी कॉपी दिखाएं। एक्चुअल लेटर है? ओके। कि आप इस मौके के ऊपर ये चीज़ नहीं पेश कर सकते, किस कॉन्टेक्स्ट में है ये हमें नहीं पता। जो कॉन्टेक्स्ट है सर पहले का वो नहीं पता होता है। ऑडिट को वेरीफाई कर लेने दे सर, आई थिंक। उन्होंने अपनी पहले वाली मीटिंग में नहीं ये एक्सचेंज किए लेटर्स
जो प्री PSE थी उसमें. To verify, sir. This is not the forum to जी, sir. verify. We have taken a view on this very clearly. This is not pre-PSE, this is not SDAC, this is not PIDA. This is the Public Accounts Committee. यहाँ पे कोई ऐसी गुफ्तो शनीद नहीं होगी जो इस फोरम से रिलेटेड नहीं है. Let's move ahead जी. सर नेक्स्ट पैरा भी सर 9.2.5.2.20 सर, और इसमें भी सर इनएडमिसिबल अलाउंसेस के हवाले से 3.702 मिलियन की रिकवरी थी. ये सर पैरा SDAC में ही डिस्कशन हुई, PSE में नहीं हुई थी. और इसके ऊपर भी सर ये था कि बैलेंस रिकवरी जो भी है अभी तक सर जो रिकवरी ऑडिट ने वेरीफाई की है सर वो 0.259 है, और बैलेंस रिकवरी 3.443 मिलियन की अभी रिकवरेबल है सर. ये तो थोड़ी सी रिकवरी रह गई है. नॉन रिकवरी ऑफ इनएडमिसिबल कन्वेंस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस. ऑडिट की जो प्रेजेंटेशन है ना ये भी बड़ी कंफ्यूजन वाली है. अब आपने रिकवरी इफेक्टेड में 3.44 मिलियन डाला हुआ है. दिस इज आल्सो रॉन्ग. जी सर ये भी ये 0.259 है सर, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो ठीक है सर. देख लें ये तो बड़ी दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन रिपीटेडली. एक अकाउंटेंट, बैंकर, ऑडिटर के लिए नंबर में ज़रा सी भी ऊंच नीच हो जाना बड़ा एक एम्बैरेसिंग चीज़ होनी चाहिए. तो ये तो लेट अलोन AGPR, the highest, the supreme audit institution of our country. You are representing that institution. सर ये हुआ you are supposed to be the best of the best in the field of audit. सर एक सबमिशन ये है कि रात को इनको कल मीटिंग के बाद हमने कम्युनिकेट किया था कि जो पैटर्न कल हमने फॉलो किया था. सर नंबर्स मैंने भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की हुई है सर. नंबर अगर एक आगे पीछे हो जाए ना तो मतलब अल्फाज का चुनाव जो होता है ना फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में वो बड़ा सख्त होता है. सर आप बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं, और सर दिस इज द लास्ट मिस्टेक दैट विल एवर हैपन इंशाल्लाह सर ऑन आवर पार्ट सर. हाँ जी, असल तो नंबर ही है, बाकी कहानी तो हम सुन चुके हैं, बात कर चुके हैं. सही कह रहे हैं. को रिप्लेस करें 0.259 से तो पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है जी. अब CEO हेल्थ साहब सर इसमें मेरी सबमिशन यही है कि सर ये टाइम इसमें सर हमें दें तो रिमेनिंग सर हम करेंगे सर इंशाल्लाह सर. लेकिन ये जो वैक्सीनेटर्स की हद तक है सर, इसमें सर मैं गुजारिश करूँगा कमेटी से कि इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का सर नोटिफिकेशन है 2018 का 21/3/2018 का. तो उसमें सर जो वैक्सीनेटर्स की हद तक जो है ये सर देखिए ना, अब वो या तो वो आपको दिखाना चाहिए था जब ऑडिट पैरा बन रहा था, या फिर ये ऑडिट पैरा आप लोगों ने जानबूझ के बनवाया है, क्योंकि ऑडिट पैरास पे भी लेन देन होता है कि यार चलो ये बना लो ये छोड़ दो. या तो फिर उस वक्त के CEO ने खुद बनवाया होगा ये ऑडिट पैरा, क्योंकि अगर 2019-20 का 18-19 का ऑडिट है, 18 में लेटर आया है, फ्रेश लेटर आया है, ऐसा हो नहीं सकता कि ऑडिट वहाँ बैठा हुआ हो और वो पैरा बन जाए इस लेटर की मौजूदगी में. I mean it defeats logic. But even if you have the letter, this is not the forum now, 7 years later, that you are presenting this letter in this committee. इतने forums में पहले ये चीज़ होके आ चुकी हुई है, so you guys can talk to each other and settle this. ठीक है ना जी? And recover the amount. ये अब इस पे अभी देखें ना, इतना अरसा गुजर गया है, 37 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख रिकवर हुआ है. ये जो नंबर 5 पे हमें इसकी क्या वजह है, इतनी कम रिकवरी क्यों हो रही है? CEO साहब सर इधर क्यों नहीं रिकवरी हो रही?
सर इसमें जो 2.9 मिलियन है ना सर, ये वैक्सीनेटर्स के अगेंस्ट है सर। सर मैं ये इस पे आ गया हूँ ना, नॉन रिकवरी ऑफ कन्वेंस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस। जी सर, ये सर डीडीओज को डायरेक्शन दी हुई है, ये इन प्रोसेस से इंशाल्लाह ये हो जाएगी जो सर है मैंने। सर मैं सजेस्ट करूंगा क्या डीसी फैसलाबाद हमारे पास है जूम पर? आप जो आईटी टीम है जी, वालेकुम सलाम, आप डीसी फैसलाबाद को स्क्रीन पे कमेटी के साथ कनेक्ट कर दें। डीसी साहब ये देखें ना, आपकी यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी एंड यू हैव बीन अटेंडिंग दिस मीटिंग एंड इट इज़ वेरी क्लियर that CEO Saab has not been able to take our instructions seriously. He doesn't have the performance to, he doesn't have anything to show for his performance. तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फोर्टनाइट मीटिंग्स कॉल करके हर 2 हफ्ते बाद मीटिंग कॉल करके ये सारी रिकवरीज काइंडली इंश्योर करें कि रिकवरीज मुकम्मल हो। हम आगे नहीं जाना चाहते। ये माजी की एक प्रैक्टिस बनी हुई है कि पीएससी आती है, डायरेक्टिव्स पास करती है और आगे चली जाती है, पीछे नहीं देखती। सो ये हमने एक काम शुरू किया कि हम पिछला खिलारा ख़त्म करके फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे। और ये जो सारी डेडलाइंस हैं इन्होंने 90 डेज कमिट किए हैं। काइंडली वी वुड रिक्वेस्ट यू टू मेक श्योर कि ये आइंदा ये ना कहें कि जी हमने डीडीओज को कह दिया है, इन प्रोसेस है, ख़त लिख दिया है। दे हैव टू प्रोएक्टिवली रिकवर दिस मनी एंड डिपॉजिट इट बैक इनटू आवर एक्सचेकर। थैंक यू जी, थैंक यू। नंबर 6 पे आ जाए जी, 9.2.5.2.24। जी सर, ये सर नॉन डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज रुपीज़ 1.982 मिलियन सर। और इसके ऊपर भी सर ये पीएससी में डिस्कशन तो नहीं हुई थी, लेकिन एसडीएसी की जो डायरेक्शंस थी उसके ऊपर ही रिकवरी करनी थी। और इसमें सर सिर्फ 0.554 मिलियन रिकवरी हुई है जो ऑडिट ने वेरीफाई की है, और बैलेंस अभी भी रिमेनिंग है सर। ये कितना, ये रिकवरी किससे थी, कितनी फर्म्स हैं, ये क्या है ये? जी सर, ये सप्लाई फर्म्स हैं सर। अगर ये तो बड़ा आसान केस है, अगर उन्होंने टाइमलाइन पे नहीं किया तो उनको ब्लैकलिस्ट करें। जी ये कौन सी फर्म्स हैं, क्या इन्होंने किया था, ज़रा डिटेल बताएं इस पैरा की। ले लीगल एक्शन लें जी इस पे। सर इसमें मैं अर्ज़ करूं सर, इसमें सर जो अभी तक सर हमने रिकवर किए हैं 1.096 मिलियन सर, प्री पीएससी के बाद भी सर इसमें हमने रिकवरी की है, वो सर हम वेरीफाई करवा देंगे ऑडिट को। कितना रिकवर किया जी? 1.096 मिलियन सर। और सर इसमें सिर्फ TH2 नहीं, मैं नहीं मानता इसको, हम नहीं मानते ऐसे नंबर को जो वेरीफाइड नहीं है। ये प्री पीएससी एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा तरीकाकार है। इस फोरम से पहले आपको डेट्स बताई जाती हैं वेरिफिकेशन की, लास्ट डेट, जो अमाउंट उस दिन वेरीफाइड होती है, दैट इज द फिगर दैट यू कोट इन दिस कमेटी। प्लीज डू नॉट ओपन सच, इस तरह की दोबारा ये एक कि जी ये फिगर है, ये फिगर नहीं है, ये हमने बातें इनमें नहीं जाना। सिर्फ वेरीफाइड फिगर हमारे साथ शेयर करें जी, राइट। और अगर आपके मैं कोटेड फिगर पे भी जाऊं तब भी आपने पूरी रिकवरी नहीं की। और रिकवरी आपने किससे करनी है? आपने ठेकेदारों से रिकवरी करनी है जो सरकार के पैसे पे पल रहे हैं। या तो वो ठेकेदार फिर आपके मनपसंद होंगे, अगर आप उनको आगे चलाना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी रिकवरी करें, विद इन दिस वीक करें। अगर फ्राइडे तक ये रिकवरी नहीं होती तो मंडे को they should be blacklisted. Right. Let this be very clear. But there will be zero tolerance with such contractors who are making money, making profit, but are not depositing their money recoveries.
अच्छा जी, डीजी खान आ जाए नेक्स्ट। जी सर, नेक्स्ट सर सीरियल नंबर 7 पे डीजी खान का पैरा नंबर 4.2.5.2.3 है सर। ओवर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, मेंटेनेंस चार्जेस एंड कन्वेंस अलाउंस 15.835 मिलियन सर। इसमें सर ये पैरा सर प्री पीएससी में जब डिस्कस हुआ तो उस वक्त सर 6,43,000 की रिकवरी थी और सर उसके वो भी सर लास्ट जो फिगर हमें वेरीफाइड की हमने दैट इज़ 6,43,274 सर प्री पीएससी में। दिस इज नथिंग। मतलब 1.5 करोड़ रुपया 2018-19 के दौर का और अभी तक सिर्फ 6 लाख रिकवर हुआ है। बट ये इतना बड़ा लीकेज होना भी हमारे लिए तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी एक ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह तनख्वाहों में अलाउंसेस में हर चीज़ में ओवर पेमेंट्स हो रही थी। सर जो जिस डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं, इज इट नॉट हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट कि वो हर महीने रिकनसाइल करें इसको? यानी ये तो हम हमारी डायरेक्शन की तो जरूरत इसमें होनी नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट ऐसा होना चाहिए। फिर 1 महीने होता है, साल होता रहता है और उसके बाद रिकवरी नहीं होती है। ये तो सर प्री प्लान्ड और प्री मेडिटेटेड लगता है मुझे सिलसिला। दान साहब, एक आप ना लेटर लिखें डीजी लोकल फंड ऑडिट को। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, आप एक डीजी लोकल फंड ऑडिट को एक लेटर लिखें। ये सारे पैरास जो है ना, इनकी समरी बना के उन्हें बताएं जी कि आपके जो लोकल फंड ऑडिट के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर वहाँ पे बैठा हुआ है, ये उसके प्री ऑडिट के बाद ये कुछ हो रहा है और उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। उन्होंने बड़ी स्मार्टली अपनी लायबिलिटी रूल से निकाल ली है। एक्चुअली दे आर द वंस हु शुड बी लायबल। So why are we paying them salaries? Why are we even having those positions in the first place? कि उनके होने के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। And there is also speed money involved in the whole process. सबको पता है इस चीज़ का। फाइनेंस के साथ है। डीजी लोकल फंड ऑडिट को आप ये लिखें कि आपकी टीम की मौजूदगी में हर जगह हर लोकल गवर्नमेंट हेल्थ एजुकेशन आपका प्री ऑडिट कराती है और फिर ये हमारे पास पैराज आते हैं और साथ आप सेक्रेटरी फाइनेंस को भी उस पर कॉपी करें। आई वुड रिकमेंड कि 1-2 बार ट्रायल करके नेक्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट के साथ उसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर भी हो। बुलाना चाहिए। इस पीएससी में तो आना बहुत ज़रूरी है। इस पीएससी में आना बहुत ज़रूरी है। सर मेरी सजेशन ये है कि आप डिप्टी कमिश्नर को लेते हैं सर ऑनलाइन, उनके साथ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर को भी उनको डायरेक्शन दे दें कि बैठक करें। हमारे पास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स हैं? नहीं, कलामी डायरेक्शन होगी ना। इस फोरम का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग आपस में भी बैठ कर डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर इसमें सबसे मेन फोकल आदमी है और इज आउट ऑफ द गेम। लोकल फंड ऑडिट का आप सर वो डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शन दे सकते हैं कि उनको बुला लें। अगर डीसी साहब ज़रा हमें एजुकेट कीजिएगा। एक तो होता है ना आपका डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर जो गालिबन डीसी ऑफिस का पार्ट होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट एक लोकल फंड ऑडिट का एक ऑफिसर होता है वो फाइनेंस के। मैं सर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं सर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी आप बताइएगा। सर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि जैसे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है ना सर, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, कमेटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, उनका सर डीजी उनका लोकल फंड ऑडिट उनका है सर। उनका प्री ऑडिट वो करते हैं, पेमेंट्स वहाँ से। हेल्थ और एजुकेशन भी शामिल है? नहीं सर, हेल्थ और एजुकेशन में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर होता है सर। वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर और लोकल फंड ऑडिट, मैं इन दोनों का डिफरेंस सर आपको बता रहा हूँ। तो लोकल फंड ऑडिट यहाँ पे इन दिस सिनेरियो दैट इज नॉट एप्लीकेबल। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर होता है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर सर पंजाब की जो 36 ज़िले हैं उसमें से 90% में फाइनेंस के वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स हैं और
और बाकी जगहों पे एजी पंजाब के हैं सर, कोई 7-8 जगहों पे एजी पंजाब के हैं। तो वो सर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस प्री ऑडिट करता है और तमाम पेमेंट्स वहाँ से होती हैं हेल्थ और एजुकेशन अथॉरिटीज़ की। तो बात ठीक है कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट सबसे 2 तरह के हैं, एक हैं फाइनेंस के और एक हैं एजी ऑफिस से। तो जो भी सर रेलेवेंट है इसमें वो डीसी साहब के साथ अगर बैठा हो तो अभी जवाबदेह हो सकता है। हमारी कमेटी के लिए रेलेवेंट जिस तरह ऑडिट ने बताया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अकाउंट, इस कमेटी से लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर वही रेलेवेंट है, लोकल फंड वाले नहीं है रेलेवेंट। सर वो चूँकि 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देख रही है सर, एक सर हेल्थ, एक एजुकेशन और एक लोकल जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट सर, उसके अंदर उस डिपार्टमेंट के अंदर जो सर कमेटीज़, म्यूनसिपल कमेटीज़, कॉरपोरेशंस, वहाँ पे सर वो लोकल फंड ऑडिट एप्लीकेबल है, जबकि हेल्थ और एजुकेशन में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर वो सर एप्लीकेबल नहीं। लेकिन लोकल गवर्नमेंट वाले भी तो आखिर में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के पास ही जाते हैं। नहीं सर, वो नहीं जाते सर। सर इसमें जो म्यूनसिपल कमेटीज़ है ना वहाँ तो लोकल फंड ऑडिट है, और जहाँ ये हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं या वहाँ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर है, ऐसे है सर। इनको इनवाइट करें अदनान साहब, जो रेलेवेंट हैं डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर्स, आइंदा से जवाब दें, प्री ऑडिट करते हैं। और जो लोकल गवर्नमेंट्स का जब बिजनेस टेकअप होगा तो जो उनका लोकल फंड ऑडिट का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनको बुलाएं। और ये तो बहुत कम रिकवरी हुई हुई है जी डीजी खान के पहले पैरा में से। आपने कब इनिशिएट की थी ये रिकवरी? जी सर मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगा। ये 2010 में ना फ्लड आया था, फ्लड के बाद मोस्टली रेजिडेंसी ऐसी थी। माइक में प्लीज़ बोलिएगा जी सर प्लीज़। 2010 में सर फ्लड आया था। माइक के अंदर बोलिएगा जी, आवाज़ नहीं आ रही। 2010 में सर फ्लड आया था डिस्ट्रिक्ट डीजी खां में। मोस्ट ऑफ द रेजिडेंसी ऐसी थी जो डैमेज हो गई थी और रेजिडेंसी के काबिल नहीं थी, तो उन्होंने सर्टिफिकेट भी हमें प्रोवाइड कर दिए थे डैमेज के, लेकिन वो 22 और 23 के थे ईयर्स के थे। 18 और 19 की रिक्वायरमेंट थी जो कि आर्डेंट ने एक्सेप्ट नहीं किए थे। सेम इसी तरह हमारा एक सेंटर है सर शादन लोंड, वहाँ पे जो शासदरदीन, वहाँ पे सर एक पुलिस थाना था, वो डैमेज हो गया था। जिस तरह जो उस वक्त डीसी साहब थे उन्होंने कहा था कि आप जो है ना इनके हेल्थ डिपार्टमेंट की रेजिडेंसी में शिफ्ट हो जाएं, तो सर 6 से 8 रेजिडेंसी जो है ना वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे और स्टिल अभी भी वहीं पे हैं। उनसे भी रिकवरी सर हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। सीओ साहब, अगर मैं बीच में एक सवाल पूछना चाहूँ कि ये तो इसका फ्लड से क्या ताल्लुक है? ओवर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सर हेल्थ सेक्टर ये रेजिडेंट हाउस रेंट है ना सर, हाउस रेंट, मेंटेनेंस चार्जेस एंड कन्वेंस अलाउंस। जी सर। और ये पैरा है 2018-19 माली साल का। जी सर। तो 2010 के फ्लड्स में और इसमें तो बड़ा गैप है ना, 8-9 साल का गैप है बीच में। जी सर, बीच में सर इनकी रिपेयर मेंटेनेंस भी नहीं हुई ना, और ये सारी बिल्डिंग जो है ना ह्यूज किस्म का फ्लड आया था सर। बिल्डिंग इसका बिल्डिंग से क्या ताल्लुक है? सर रेजिडेंसी जो है ना वो डैमेज हो गई जहाँ पे जो थी हॉस्पिटल्स की। सर इसमें ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट अकोमोडेशन किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोवाइड की जाती है तो उसको सर फिर हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन होती है सर, और मेंटेनेंस चार्जेस की भी डिडक्शन होती है। यहाँ पे सर ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये रेजिडेंसेस अलाउड थी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स यहाँ पे रहायश पजीर थे, उनसे ये डिडक्शन होनी चाहिए थी और वो डिडक्शन नहीं हुई सर। सर ये जो डेजिग्नेटेड पोजीशंस होती हैं इसमें जो रेजिडेंसीज प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो चाहे कोई रहे या ना रहे, जो भी उस ओहदे पे होता है उसकी हाउस रेंट डिडक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट जो जिस तरह शहजाद साहब ने बताया वो होती है सर। तो ऑडिट का व्यू पॉइंट ये है कि ये डेजिग्नेटेड है, हूएवर इज़ द पोस्टेड, हूएवर इज़ देयर, उसकी रिकवरी होगी। में बड़ा इजी है कि जब किसी ऑफिसर की पे स्लिप इशू होती है, अगर उसमें अलाउड होता है कि हाउस रेंट ये ड्रा कर सकता है, वहाँ तो ये पैरा नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ वो नहीं ड्रा कर सकता वहाँ ये पैरा लगेगा, तो उसकी पे स्लिप बता देगी, तो उसको वेरीफाई करके ये पेमेंट उसकी रिकवरी करें।
सर सेम इसी तरह हमारा एक सेंटर है सरवर अली, जहाँ पे सर कुछ सीटें वेकेंट थी, उन वेकेंट के अगेंस्ट भी पैरा लगा हुआ है कि यहाँ पे भी रिकवरी होनी चाहिए। तो वो जो रेजिडेंसी थी। सीईओ साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, इस वक्त सवाल ये है कि एक फैसला हो चुका हुआ है कि ये अमाउंट रिकवर होनी है, वो फैसला रिविजिट नहीं हो सकता। ये आज की मीटिंग हमने इसलिए कॉल की है कि उस फैसले पर अमल दरामद किस हद तक हुई है। आपका जवाब जो है वो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्री पीएसी मीटिंग में जो आपकी डिस्कशन हुई है, आप वो दोबारा इस फोरम पे लेके आ रहे हैं। इधर यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है प्री पीएसी डायरेक्टेड टू रिकवर द रिमेनिंग ड्यू अमाउंट, एंड प्री पीएसी इज अ फोरम वेयर द डिपार्टमेंट and audit sit together. So the department has already admitted recovery in this case. आपने ये 15.835 मिलियन रुपयों की रिकवरी करनी थी, जिसमें से आप सिर्फ 6,43,274 रिकवर कर चुके हैं। हमारा सवाल ये है कि आपकी रिकवरी इतनी कम क्यों है और ये आप कब तक रिकवरी पूरी करेंगे? सर इसमें यही है, जैसे 1/3 जो है ना सैलरी से कट रही हैं, तो ये इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर हो जाएंगी कंप्लीट। और ये जो 6 से 8 क्वार्टर हैं जो पुलिस के अंडर हैं, उसके लिए मुझे गाइड कर दें मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पुलिस सर एक तजवीज़ है, जैसे लगारी साहब फरमा रहे हैं वो अपनी बेबसी का इजहार करें, ये काम डीसी साहब को आप सौंपें कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है उस पे में जहाँ पे रहायश परीज ही रहे हैं, अगर वो पैसे नहीं दे रहे तो फिर ये खाली कराएं डीसी साहब। तो अब एमएस या सीओ साहब जो हैं वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि ना पुलिस वाले पैसे देते हैं और ना खाली करते हैं। तो अपनी फोरम से ये आर्डर आप डीसी साहब को दें कि वो क्वार्टर भी खाली कराएं और पुलिस से रिकवरी भी कराएं। डीजी खान हैं हमारे साथ लाइन पर? डिप्टी कमिश्नर डीजी खान हैं जूम पर? अगर कोई और भी है तो बता दे अनम्यूट करके या उन्हें इन्फॉर्म कर दें। जरा देखें कौन कौन कनेक्टेड है इस वक्त हमारे साथ। नहीं, इससे दूसरी साइड पे जाए ना, आइकॉन जो है जो इस पे आपको नजर आ जाएगा कौन कौन कनेक्टेड है। सिर्फ फैसलाबाद कनेक्टेड है जी। आईटी से पूछे ना, कोई बंदा बताए तो सही कि डीजी खान है कनेक्टेड हमारे साथ। नहीं है, उनको भेजा था, लिंक भेजा था, किसने भेजा था? लिंक हमने सेक्रेटेरिएट के पास शेयर किया था। आए थे, कनेक्ट हुए थे। सर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ एडवाइस जी प्लीज़ एक जो सजेशन देना चाहता हूँ। सर ये बहुत सारा जो टाइम हमारा इसमें लग रहा है, जो ओवर पेमेंट्स, विड्रॉल ऑफ अनऑथराइज्ड अलाउंसेस वगैरह, इसमें अगर हमारी डोमेन में ये है कि हम एक जनरल डायरेक्शन ये इशू कर दें इन द लॉन्ग रन फॉर अपकमिंग जो भी डेज हैं या ईयर्स हैं, कि जो भी जिस इलाके का प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर है, या जो भी लोकल ऑडिट के लोग जहाँ जहाँ इन्वॉल्व हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर वहाँ मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे वो इन चीज़ों को प्रैक्टिसेस को नहीं रोक पाते, तो हम क्या एक जनरल डायरेक्शन ये दे सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो दे विल बी हेल्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और उनके खिलाफ हम सख्त तीन कार्रवाई लाइक पीड़ा इनिशिएट कर देंगे बाय डिफॉल्ट। वो बताया समद साहब ने कि इसका जी लेट इट बी अ रूल। आज तो रिपोर्ट लेनी थी कंप्लेंट्स की, बिल्कुल वही पुरानी डिस्कशन पे जा रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों जा रहा है। डिपार्टमेंटल लेवल पे ये गुंजाइश नहीं है तो लेट अस मेक इट अ रूल एट पीएसी कि हमारे पास जब भी ऐसा आएगा विल हिट डायरेक्टली द पीएसी एंड विल गेट हिम फिक्स्ड। वी विल सर बिल्कुल मजाक ना है। ये तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है देखकर कि हम जितनी स्पीड से आगे जा रहे थे, हमने रुक के जरा पीछे की तरफ मुड़ के देखा है तो आप लोग तो बिल्कुल you're least concerned and bothered with recovering this money. So हम ये नहीं चाहते
कि सख्ती करें, लेकिन अगर काम नहीं होगा, अगर डायरेक्शंस फॉलो नहीं होंगी, तो फिर ये फोरम अपना मसल यूज़ करेगी, फिर ये अपने इख्तियारात यूज़ करेगी। और किसी को अच्छा नहीं लगता किसी को सज़ा देते हुए। मतलब सिर्फ हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपना काम जो है उसको ज़िम्मेदारी को समझ के उसको निभाएं और इस फोरम की अहमियत का एहसास करें। जो टूल्स इसके पास हैं अपनी इन्फोर्समेंट के लिए वो हम यूज़ नहीं करना चाहते, उससे आपके करियर्स ख़राब होंगे, उससे आपका नाम ख़राब होगा। हम किसी सूरत किसी के साथ सख्ती सज़ा वाला काम नहीं करना चाहते, लेकिन कम से कम सीईओ साहिबान को इस पे रिकवरीज वाला मामला तेज़ करना होगा। और डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में फिर हम डीजी खान में भी फैसलाबाद की तरह वी विल इशू मिनट्स कि वो इसकी मंथली स्टॉक टेक करें, बिकॉज आपकी तो स्पीड सबसे स्लो है डीजी खान की। जी डीजी खान वाला इधर मीटिंग पे हाजिर भी नहीं हुआ। नहीं, ये डीजी खान के नहीं बैठे हुए? नहीं सर, ये फैसलाबाद के हैं, डीसी की बात हो रही है। डीजी खान क्यों नहीं आए? उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की है उनको? सर नेक्स्ट पैरा पे सर जी सर नेक्स्ट पैरा सीरियल नंबर 8 पे है सर, डीजी खान का पैरा नंबर 4.2.5.2.4 सर। ये भी सर पेमेंट ऑफ इनएडमिसिबल अलाउंसेस से रिलेटेड है 6.364 मिलियन का सर। इसमें सर पीएससी से पहले सर 1.135 मिलियन की रिकवरी हो चुकी थी और उसके बाद सर 0.769 मिलियन की रिकवरी हुई है, तो टोटल सर 1.904 मिलियन की रिकवरी अभी तक हुई है और बाकी रिमेनिंग है सर। जी सीईओ साहब। सर इसको एक्सपीडाइट करते हैं, मोस्टली हो गई है सर। 1/3 हमने जो है ना पे स्लिप इशू की हुई, होपफुली ये हो जाएंगी सर। इसमें एक पैरा सॉरी वो फिर प्रीवियस बात आ जाएगी एनेस्थीसिया लेवल की। ये सर रिकवरी कराते हैं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में ये जो 11 तक सारे हैं, एक ही बात हमारी एक ही कंटिन्यूटी में चल रही है। आज बेसिकली जो एजेंडा था कि आपने इन सब चीज़ों की कंप्लायंस करके आनी थी, लेकिन हम तो अगर हम एक एक को डिस्कस करेंगे तो आइटम तो एक ही है। बॉटम लाइन ये है कि रिकवरी की वो पेस नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 10 और 11 का थोड़ा सा डिफरेंस है। वो आप देखें ना, वो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, वही कॉन्ट्रैक्टर वाला है, वही चीज़ें नहीं जमा हुई। 10 और 11 को अगर आप लीजिए। जी ठीक कह रहे हैं सर, ये चीज़ें तो अलग है ना। इस पे बताएं जी, नंबर 10 पे डेरा गाजी खान, नॉन डिडक्शन ऑफ जीएसटी इनकम टैक्स। सर मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ पे तो लोगों से आपने रिकवरी करनी है एम्प्लॉइज से, उसमें तो 90 डेज़ का जो टाइम दिया गया है वो देना चाहिए हमें, और प्लस जहाँ पे गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं वो विद इन 1 मंथ ये रिकवर करें सर। जी इस पे ये बताएं ना, डेरा गाजी खान वालों का ये पहला है जी। ऑन 10 नंबर 10 जो है ऑडिट पे, ये पैरा नंबर 4.2.5.2.10 83,000 की पेमेंट।
इतना टाइम किस चीज़ का लगा रहे हैं? ये नॉन डिडक्शन ऑफ जीएसटी, इनकम टैक्स एंड विद होल्डिंग टैक्स रुपीज 1.908 मिलियन। सॉरी, रिकवरी हो गई। कुछ रिकवरी क्यों हो गई? ये फुल रिकवरी क्यों नहीं हुई? जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने फरमाया है कि चलो एम्प्लॉयज़ की बात तो और है, ये तो एक टैक्स पेयर की जो है ना वो हमने प्रोवाइड कर दी थी। एक जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट हमारा छोड़ के लिए चला गया, और जो पेमेंट थी ना वो THQ की वो सैप के सिस्टम के जरिए उन्होंने काट ली थी, तो वो बेसिकली गवर्नमेंट को लॉस नहीं आया। पेमेंट जो है ना गवर्नमेंट के अकाउंट में ही गई है, वो हमने नहीं कटवाई, वो सैप सिस्टम से खुद ही कटी हुई है। जी ऑडिट आपने ये नहीं सर, इसमें जो ये बात कह रहे हैं वो हमने वेरीफाई किया हुआ है। 0.128 मिलियन जो एक्टिव टैक्स पेयर्स हमने वेरीफाई कर लिए हैं। ये तो सर हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, 1.697 मिलियन अभी भी अनरिकवर्ड है। बाकी हमने सर 0.031 मिलियन भी वेरीफाई की है, 0.053 मिलियन भी वेरीफाई की है, लेकिन ओवरऑल वो सिर्फ 0.083 मिलियन बनती है। और अगर वो 0.128 मिलियन निकाल भी दें तो बाकी जो बचते हैं वो तो फिर भी अभी रिकवरेबल हैं सर। जी। और सर 5 महीने में 1.9 मिलियन रिकवर नहीं हो सका, ये बड़ी अजीब बात है। इसमें सिंपल से इंस्ट्रक्शन है जी, ये नोट कर लें। ये जो इनकम टैक्स GST से रिलेटेड इशू हैं, दिस मस्ट बी रिजॉल्व्ड इन द नेक्स्ट 10 डेज। सर इसमें रिक्वेस्ट थी, अगर जिस तरह सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं इनको 1 महीना दे दें, अगले महीने जैसे मीटिंग आएगी यानी मार्च वाली, उससे पहले ये रिकवर होने चाहिए। इश्यूज में चेयरमैन साहब ने आपको सीओ हेल्थ ने 30 डेज 90 डेज मांगे, ठीक है। बाकी ये जो टैक्स के इश्यूज हैं ये आपको 20 मार्च से पहले जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग हो ये सारी रिकवरी चाहिए। उस दिन आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए कि ये हुआ या ये नहीं हुआ। सर ये जस्ट टू रिमाइंड यू, चेयरमैन साहब ने इसमें फ्राइडे तक का टाइम दिया और मंडे को इंक्वायरी इनिशिएट करने का कहा। सिमिलर केस फैसलाबाद को 7 डेज था, वही डिसीजन पे यहाँ भी कंटिन्यू करता है कि 7 डेज के अंदर ये जो गवर्नमेंट के टैक्स इश्यूज रिलेटेड है इसमें आप रिकवरी करें। सर टैक्स रिलेटेड तो सारे पेमेंट कट गई है सर। THQ कोड छूटा की देखें 0.197, 0.0036 और 0.787, ये तो सर डिडक्ट हो चुकी है, वेरीफाइड है सर। ये टैक्स नहीं कटना चाहिए। कौन सा आप कह रहे हैं कट गया? ये सर THQ कोड छूटा का सर ऑडिट की ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो ऑडिट की ऑब्जर्वेशन ये है कि ये नहीं कटना चाहिए था, तो ये जो है ना ऑलरेडी कट चुका है सैप सिस्टम की वजह से, तो ये वेरीफाइड भी हो गया सर। ये जरा देखिए, नहीं ऑडिट जब कह रहा है कि 1 नहीं कर रहा ना, अब देखिए ना सर हमने नहीं कटवाया, सैप सिस्टम के थ्रू कट गया, गवर्नमेंट के अकाउंट में ही गया। तो वो आप ऑडिट वालों ने उसको वेरीफाई किया, सैप सिस्टम हो या जो भी सिस्टम हो, जब आप प्री SDAC मीटिंग्स करते हैं तो उसमें ये चीज़ें वहाँ डिस्कस होनी चाहिए ना, इस फोरम पे तो नहीं डिस्कस होनी चाहिए। वेरीफाई करवा दें, हमें कोई इतराज़ नहीं सर। ये क्लियर गाइडलाइंस हैं जी, जिस तरह फैसलाबाद का था 7 डेज फॉर द गवर्नमेंट और 90 डेज फॉर द वो जो है सैलरीज इश्यूज। बस इसको हमने कंप्लीट कर दिए, सारे वही इश्यूज हैं सर। 30 डेज और ये जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं इन द नेक्स्ट, जो आपने फैसलाबाद को टाइम लिए दिए, आप इस पे 3rd पे आ जाते हैं। चलें जी, नंबर 3 पे तो कोई रिकवरी 0 है। ये सर नंबर 3 पे ये वो वाले पैराज हैं जहाँ पे रिकवरी नहीं है और डिपार्टमेंट का कोई उस पे स्टैंस अगर किसी पैरे पे है तो सर नहीं, स्टैंस वाला वक्त गुजर गया ना, अब तो रिकवरी का टाइम है। वो डिसीजन हैज बीन मेड, अ PSC डायरेक्टिव इशू हो गया, उसमें तो नहीं अब कोई रद्दोबदल किया जा सकता। अब आपने रिकवरी करके जमा कराने पैसे, दैट्स इट्स सिंपल। सेक्रेटरी साहब हमने यही डायरेक्शन दी है कि फॉरेन रिकवरी का PAC में भी हमने यही डायरेक्शन दी है। दे हैड नॉट डन एनीथिंग टिल दैट मूवमेंट जब हमने की है सर, तो वी वर सरप्राइज्ड। इस पे CEO साहब अपना जर्नल, सारे फैसला बात कही हैं, जर्नल अपना फीडबैक दे दे।
एक बार इसका डिसीजन करते हैं चेयरमैन साहब जो फाइनल इसका करेंगे, आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पे, जिस पे जीरो? सर इसमें जिस तरह सर जो पे से डिडक्शंस हैं वो सर 3 मंथ्स का टाइम सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और सर ये जो सेल्स टैक्स का है वो सर इंशाल्लाह हम करते हैं सर विद इन अ वीक। अगर नहीं हो सकेगी तो उनकी ब्लैक लिस्टिंग को सर हम प्रोसीड करेंगे सर। ठीक है जी। नंबर 2 पे यू हैव 1 वीक, वरना इसको ब्लैक लिस्ट करें, बाकी पे 90 डेज। एंड डीसी साहब प्लीज लीड द प्रोसेस ऑफ रिकवरीज। थैंक यू। नंबर 4। जी सर, कैटेगरी नंबर 4 सर ये वो पैराज हैं जहाँ पे पीएससी में सर इसमें से काफ़ी पैरा डिस्कस हुए और डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर सर एक्शन भी किया, लेकिन अभी उसके कंक्लूजन या उसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन है वो अभी डिपार्टमेंट ने हमें सर बताना है। इसमें सर सबसे पहला पैरा जो था 9.2.5.1.1 नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड, ये सर पीएससी में डिस्कस हुआ और पीएससी में ये डायरेक्शन आई कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्वायरी करके फॉर नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड। इसके ऊपर सर डिपार्टमेंट ने एक प्रोब किया और प्रोब की फाइंडिंग ये है, जो ऑडिट कमेंट्स में हमने सर जो प्रोब से देखा वो ये था कि द प्रोब कमेटी फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैब्स ऑन ऑफिसर्स एंड रिकमेंडेड टू इनिशिएट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। और अब सर ये फर्दर बता रहे हैं कि इन्होंने वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के लिए एसओ इंक्वायरी को लिख दिया है सर। सर इसमें नंबर 4 में जितने भी पैराज हैं हमारे, इनके ऊपर हमने प्रोब कंडक्ट कर ली हुई है सर। वी आर सबमिटिंग दैट प्रोब टू द पीएससी सर। पीएससी कैन रेफर इट टू द ऑडिट फॉर वेरिफिकेशन सर। तो उसके बाद हम इसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं, क्योंकि दिस हैज बीन थॉरली और मैक्सिमम में जो है हमने डिसिप्लिनरी जो है प्रोसीडिंग्स के लिए कहा गया सर। These paras are of significant amount. सर हमने अपने जो इंक्वायरी 43, भेज दी है। 40, 80, 57, 31 मिलियन, 52, 21, ये कैसे, इसको कैसे करना है जी? सर मोस्ट ऑफ द केसेस में तो जो प्रोब जहाँ पे भी हैं उनकी फाइंडिंग्स यही हैं जो ऑडिट की ऑब्जर्वेशन को उन्होंने विंडिकेट किया है कि आप है। और उन्होंने सर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात की है और लैब्स भी आइडेंटिफाई किए हैं। तो अब सर ये है कि एक तो थ्रू पीएससी ये अपना सबमिट कर देंगे पीएससी सेक्रेटेरिएट को, जो प्रोसीजर सर फाइनेंस भी उसको बता सकता है सर कि पीएससी सेक्रेटेरिएट में सर वो प्रोब सबमिट कर दे डिपार्टमेंट और पीएससी सेक्रेटेरिएट सर ऑडिट को रेफर कर दे। हम सर उसको फर्दर देख लेंगे कि अगर कहीं पे कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसके ऊपर ऑडिट के कोई कमेंट्स इशू करने की ज़रूरत है। अदरवाइज सर अगर हमारी तरफ से वो वेरिफिकेशन ठीक आ जाती है तो डिपार्टमेंट उसको फर्दर प्रोसीड कर सकता है फॉर पीडा के तहत। और रिकवरीज होंगी इनका सारे केसेस में? नहीं सर ये ऐसा सर जैसे नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड है सर, उसमें तो इसमें रिकवरी उस तरह सर इंटेंडेड नहीं है सर। इसमें है ना इरेगुलर पेमेंट ऑफ पेंडिंग लाइबिलिटीज में आपने लिखा हुआ है कॉपी ऑफ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ पीएससी प्रोड्यूस्ड एंड ऑडिट रिकमेंड्स टू एक्सपेडाइट द रिकवरी ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। अच्छा सर इसमें है कि ये सर पेंडिंग लाइबिलिटीज का सिर्फ ये है कि पेंडिंग लाइबिलिटीज रूल्स के खिलाफ वर्जी में पे की गई हैं, लेकिन उसके अंदर वो रिकवरी वाली सर एलिमेंट नहीं है। तो इसका सर जो इसके भी डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि एसओ लैब सर आइडेंटिफाई हो गया है। अब एसओ इंक्वायरीज के पास केस जाएगा और सर वो इस पे फैसला करेंगे सर। अब आप एक काम करें, एक और हमारी पीएससी की एक कंसिडर्ड डायरेक्टिव नोट कर लें कि जब पीडा तय हो गई, इन 4 अफराद पे पीडा लग रही है, तो वो 4 डिफरेंट पीडा इंक्वायरीज होंगी। वो एक इकट्ठी जॉइंट पीडा इंक्वायरी नहीं होगी कि उसमें अफसर भी है, उसका अफसर भी है, उसका मातहत भी है। ऑल 4 अगर फर्ज करें 4 लोग हैं तो वो 4 सेपरेट केसेस मूव होंगे।
सर इसमें हम्बल सबमिशन ये है कि रिकॉर्ड इज़ द सेम, वो 4 जगह पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड वी विल बी गिविंग 60 डेज टू द 4 डिफरेंट पीपल। खुद ही तो आपने कहा है, आप कह रहे हैं जी कि वहाँ पे इंक्वायरी में सब क्लब हो जाते हैं। सर इसमें ऐसे होता है सर कि उस जो 4 ऑफिसर या ऑफिशियल्स हैं उनका अलग-अलग से चार्ज फ्रेम होता है, अलग-अलग चार्ज फ्रेम होता है। उस अपने चार्ज फ्रेम के ऊपर वो जवाब देते हैं इंक्वायरी। अब आप बताएं, जब आप प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें, कर दी हैं आपने, रेकमेंड तो आपने कर दिया, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई हैं? नहीं सर, हमने हमारे जो एसओ इंक्वायरीज हैं वो चार्जशीट उनको बना के दे दी है। दे विल गेट द अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी उनसे लेके बाद जगह पे सर सीएम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। बात में कोई ऐसी मुझे समझ आ रही है कि जब ये इंक्वायरी होती है तो एक बंदे को कुर्बानी का बकरा बना के नहीं, छोटे से मुलाजिम को, और वो इंक्वायरी मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ जी। पिछले साल मैट्रिक एग्जाम में चेयरमैन पिंडी बोर्ड ने छापा मारा, पूरा अमला रेड हैंडेड पकड़ा गया, एसएसटी टीचर जो करवा रहा था। अब चूंकि उससे एक स्टेप ऊपर ग्रेड 17 और 18 के ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे, मैट्रिक एग्जाम दोबारा आ गए हैं, अभी तक पीडा इनिशिएट नहीं हो सका उस एसएसटी का, चूंकि वो एसएसटी क्लब हो गए अपने बड़े ऑफिसर्स के साथ। अगर वो एसएसटी ऊपर क्लब ना होता तो वो सीओ लेवल पे उसकी इंक्वायरी होकर वो फारिग हो जाता। वो घर बैठ के तनख्वाह ले रहा है। चेयरमैन साहब का मतलब ये था कि जो जिस ग्रेड का है, आप जिस तरह आपने ही कहा कि सीएम से पहले समरी पे मंजूरी लेनी पड़ेगी, तो ये जो मंजूरी के चक्कर में चलना है ना, तो ये 4 साल भी गुजर जाने हैं। इसलिए हर बंदे की अलहदा हो ग्रेड के हिसाब से। अगर एक ग्रेड 14 का है तो उसका वही कंपिटेंट जो अथॉरिटी है वो करे और उसका डिसीजन करे। उसको जो आप क्लब कर देंगे कोई फैसला नहीं होगा। 1 साल बाद मैट्रिक एग्जाम दोबारा आ गए हैं, वो एसएसटी टीचर वहीं बैठा है, चूंकि सीनियर ऑफिसर्स की अभी तक समरी मंजूर होके नहीं आ सके। सर वी एग्री, वो हम जो भी इसका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो भी कॉम्पिटेंट उसका फोरम है, उसके ऊपर उसको इनिशिएट कर देते हैं। आई डोंट डाउट मेरा ये था कि सिर्फ रिकॉर्ड एक ही होगा और 4 मुख्तलिफ जगह पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उसमें फिर डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव भी 4 जगह पे होगा। आपने जितनी इंक्वायरीज इनिशिएट की हैं सर, काइंडली उनकी एक समरी रिपोर्ट पीएससी के साथ शेयर करें। पीएससी विल राइट अ कवर लेटर and share it with the chief secretary to expedite the process. So cabinet में हम एजेंडा में पुट अप करें। सर अभी डीजी ऑडिट फरमा रहे हैं कि ये जो पैराज हैं इसमें रिकवरी अफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि सीरियल नंबर 3 पे अगर आप देखें एक पैरा जो है 9.2.5.2.3 loss due to the purchase of medicine on higher rate 39.168, ये रेगुलर पेमेंट्स में तो नहीं आता, ये तो लॉस की बात हो रही है, तो इसमें रिकवरी क्यों नहीं चाहिए हमें? काइंडली इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। सर एक्चुअली ऐसा है कि ये जो प्रोब कमेटी है सर, मैं उसकी आपको रिकमेंडेशंस पढ़ देता हूं सर, मेरे पास हैं। वो कहती है कि द प्रोब कमेटी रिकमेंडेड टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डीडीओज फॉर नॉट कंडक्टिंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस विद ड्यू डिलीजेंस। अब सर उन्होंने डीडीओज के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। अब इसमें सर ड्यू डिलीजेंस का एस्पेक्ट है। अब इसलिए सर मैं कह रहा हूँ जब ये प्रोब हमारे पास आएंगे तो हम सर उसको देखेंगे कि क्या हाई रेट्स वाला एस्पेक्ट भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता सर। इसलिए सर ये प्रोब पहले इनिशियली थ्रू पीएससी सेक्रेटेरिएट ऑडिट के पास भी आने चाहिए, जिस पे हम फर्दर अपने कोई कमेंट्स अगर हैं तो वो इशू कर दें। जब आप लॉस मेंशन कर रहे हैं, अमाउंट उसकी मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब है रेट्स का डिफरेंस था तो आपने वो पैरा जनरेट किया ना? जी सर बिल्कुल। तो उसके बाद प्रोब तो ये होना है कि वो कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है और पैसे कैसे वापस आने हैं। अगर आपने अभी ये देखना है कि वाकई ये लॉस हुआ भी है नहीं है, फिर तो पैरा जनरेट होने का मकसद समझ में नहीं आता। 9.2.5.3.3 इसके ऑडिट कमेंट्स के जो लास्ट में रेफरेंस है कि देयरफॉर सीईओ में बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैप्स, द डिपार्टमेंट शुड गेट द। अब इस सीईओ को रिस्पॉन्सिबल करार दे दिया गया है, इसका क्या मतलब है? क्या उससे ये 31 पॉइंट उससे रिकवरी की जाएगी या क्या उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इंटरेस्टिंग और सर बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा आपने हाईलाइट किया सर ऑनरेबल मेंबर ने। इसमें सर अगर आप पीएससी के डायरेक्टिव्स देखें, सेकंड जो कॉलम 3 है उसके अंदर सर ऑडिट को भी ये कहा गया था कि एक एनालिसिस किया जाए टू आइडेंटिफाई द रिकरिंग फर्म्स टू हुम वर्क ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट्स वर बीइंग अवॉर्डेड। ये सर मैंने एक प्रेजेंटेशन है 10-15 स्लाइड्स की, अगर आप इजाज़त दें तो वो भी हम चला लेते हैं। इसका सर बैकड्रॉप ये है कि इसके अंदर सर ऐसी फर्म्स जिनकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 4 फीट होनी थी जो कि नहीं की गई।
अब सर ये टाइम गुजर चुका, वो होनी चाहिए थी या उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था एट दैट मोमेंट। अब इसमें सर रिकवरी मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है कि रिकवरी अब उनसे की जाए, वो तो डिपार्टमेंट की ऑन द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट नेग्लिजेंस है, जिसके ऊपर सीईओ को अब कसूरवार ठहराया जाएगा कि उसने ये क्यों नहीं किया, और यही प्रोब कमेटी ने भी अपनी फाइंडिंग्स दी है। मैं सर इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, अगर आप इजाज़त दें तो ये प्रेजेंटेशन चला लूँ सर। पहले जो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि सीईओ में भी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल से मुराद क्या है, या ये डिपार्टमेंट जवाब दे सकता है कि इसका फेट क्या बनेगा 31.3 मिलियन का? सर पीडा की रिकमेंडेशन हुई है, पीडा में इसमें हो जाएगा कि इसमें क्या इनको सजा देनी है और क्या रिकवरी करनी है, उसमें रिकवरी ऑफ अमाउंट भी सर जो प्रेसिडेंट्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, ऐसे केसेस में क्या होता है? सर रिकवरी भी होती है और सजा भी दी जाती है। इतना देखें ये बिल्कुल ये अली आसिफ बग्गा साहब वाला भी जो है उस पर भी आप कमेंट करें ना, लॉस ड्यू टू परचेज ऑफ मेडिसिन ऑन हायर रेट, इसमें भी रिकवरी बनती है। 100 रुपए की चीज़ अगर आपने 200 की ले ली है तो फिर अब 100 रुपया वापस जमा कराएं। ये इंडिविजुअल केसेस सामने आएंगे तो उनका नतीजा पता चलेगा। इसका मतलब है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट प्री पीएससी एंड एसटीएससी। आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक बाय ट्रस्टिंग यू कि जी आप लोग डिसाइड कर लें ऑन बिहाफ ऑफ पीएससी। फिर तो यही बात होगी ना कि अगर वहाँ पे यहाँ पे आप आके कह रहे हैं कि जी रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन जब आप लोग खुद इकट्ठे बैठते हैं तब आप उसको। सर मैंने यही थोड़ी सी सर सबमिशन ये थी कि सर ये अभी प्रोब हुआ है, अभी पीडा के तहत इंक्वायरी होगी जो कि रेगुलर गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, जिसके तहत वो फिर आइडेंटिफाई करेंगे वेदर टू रिकवर और टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सर पीडा की जो इंक्वायरी पीडा एक्ट के तहत है वो सर ये इस्टेब्लिश करेगी। सर डिपार्टमेंट ने इंटरनल प्रोब्स अपने करवा लिए हैं सर, और इसीलिए सर ऑडिट ने भी यही कहा है कि ये जो फेट ऑफ द पैरा है ये सर अभी फर्दर प्रोग्रेस जब तक नहीं आएगी तब तक हम इसके ऊपर वो नहीं कर सकते कि इसको सेटल ना सेटल किया जा सकता है, ना इसको वेट ही किया जा सकता है सर। सर इसमें जो प्रोब अगर सेक्रेटेरिएट को रिसीव हुई है, आप ऑडिट को रेफर कर दें फॉर फाइनल डिसीजन। नहीं, हम लोग तो इसको एंटी करप्शन रेफर करने का सोच रहे हैं। हाँ जी, फिर एंटी करप्शन रिकवरीज करेगी, वहाँ पे तो नहीं कोई फिर दूसरी बात चलेगी। क्योंकि ऑडिट तो पहले कह चुका है कि इसमें रिकवरीज तो अब पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है, अभी डीजी साहब फरमा रहे थे। पूरा का पूरा ये पैराग्राफ जो है एक्शन अवेटेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये सारे केसेस अगर हमने रेफर कर दिए एंटी करप्शन को तो ये सारी पहले एफआईआर रजिस्टर होंगी, ऐसे ही है ना। असल पैराज तो हैं ही सारे ये ना सर, मेजर पैराज यही हैं, और इसमें माइंड मेकअप हो चुका है कि रिकवरी नहीं होनी, तो ये तो मेरे ख्याल में रेफर कर ही दें तो बेहतर है। जी बेहतर है रेफर कर देना। आप मिसाल कायम करेंगे तो फिर इस तरह के पैरे आपके पास नहीं हैं। सर ये बहुत बड़े पैराज हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। डिपार्टमेंट आप बताएं कि आप इससे मुत्तफिक हैं, फिर इसको हम एंटी करप्शन रेफर कर दें। सर ये पीएससी की डिस्क्रिप्शन है, दे कैन सेंड इट, और मतलब कि ये जो है ये सारे मटीरियल कि इसको एग्जांपल बनाना चाहिए, आई एंडोर्स इट। ओके जी, विद द कंसेंट ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द मेंबर्स ऑफ पीएससी, पैरास 9.2.5.1.1, 9.2.5.2.2, 9.2.5.2.3, 9.2.5.3.1, 9.2.5.3.2, 0.5.3.3 of District Faisalabad are referred to anti-corruption establishment. Dera Ghazi Khan 4.2.5.2.1, 2.2, 3.2 and 3.5 are referred to anti-corruption establishment. And category 5, para in which investigation from anti-corruption establishment was recommended, this has already been recommended. This is para number 9.2.5.2.18, doubtful procurement of various store items, rupees 4.5 million. This is also forwarded to anti-corruption establishment. Paras in which re-verification was conducted in compliance of PSC directions, category 6.
नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड ₹30 मिलियन, 3 करोड़ रुपए का खर्चा है जिसका कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज, आई होप कि आप लोगों ने इस पे कोई डिसाइसिव एक्शन लिया हो। सर इसमें जो पीएससी की डायरेक्शन थी कि रेक्विजिट रिकॉर्ड विद इन 7 डेज प्रोवाइड किया जाए, उसमें सर जो लॉग बुक से रिलेटेड रिकॉर्ड है 0.311 मिलियन का सिर्फ प्रोड्यूस किया गया और बाकी उसके अलावा कोई रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किया गया। दिस इज ऑल्सो एक्चुअली कैटेगरी में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा जुर्म है, तो ये भी एंटी करप्शन को रेफर हो रहा है। कौन सा सर ये पैरा? सर ये पैरा नंबर 4.2.5.1.1, ये पेज नंबर 9 ऑफ 14 जी। 3 करोड़ रुपए का नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड। हमने इसमें कहा था कि रिक्विजिट रिकॉर्ड 7 दिन में वेरीफाई कराएं, नहीं तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉइज। Has any action been taken to date? सर लास्ट मीटिंग में जब डिस्कशन हुई है तो वी टुक स्ट्रॉन्ग नोटिस पीएससी ने लिया था सर, हमने इनको डिस्प्लेयर भी इशू किया है कि दे शुड कंप्लीट द एक्सरसाइज, ये रिकॉर्ड निकालने का जहाँ भी है सर। अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो आप कोई जवाब ना दें, फिर बता दें नहीं हुआ एक्शन। सीईओ साहब, Just a letter of disclosure, nothing else. we are forwarding this case to anti-corruption establishment, and Adnan Saab, this should be marked directly to the DG. These cases will not be registered in the districts, they will be registered in the headquarter. बिकॉज ये पंजाब का पैसा है, ये सूबे का सबसे हाईएस्ट फोरम है असेंबली का, इसको आपने डीजी ऑफिस डायरेक्टली रेफर करना और ये वहाँ पे रजिस्टर होंगे केसेस। Number 7, paras in which SDAC pre-PSC submitted the para for consideration of settlement by the PSC. बताइए जी, ये क्या है जी? आप ये पैरा सेटल करने का कह रहे हैं? जी सर, ये सर इसमें जो ऑडिट की रेक्विजिट कोई अगर था कि रिकॉर्ड दिखाने के हवाले से वो प्रोड्यूस कर दिया गया, ऑडिट ने वेरीफाई कर लिया, जहाँ रिकवरी थी अगर कोई तो वो भी हुई, और जहाँ पे अगर कोई रूल्स या अपना स्टैंस डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस किया उसको सर प्री पीएससी ने एक्सेप्ट किया और उस बुनियाद पर सर प्री पीएससी इनको सेटलमेंट के लिए फॉर कंसिडरेशन ऑफ सेटलमेंट बाय द पीएससी सर। आप डिपार्टमेंट और ऑडिट अंडर ओथ क्या ये चीज़ एडमिट करते हैं कि ऑल ऑफ दीज पैराज शुड बी सेटल्ड? सर ऑडिट बिल्कुल, क्योंकि वेरीफाई कर चुका है इसके ऊपर ऑलरेडी, वी आर ऑन कंसीडर्ड ओपिनियन के हम हैं, इनको किया जा सकता है सर। अंडर ओथ हैं आप सारे? ठीक, ठीक है, ठीक। लिस्ट ऑफ रिमेनिंग पैराज जी। Why are there so many paras जिन पे कोई प्रोग्रेस ही नहीं है? Excuse me, sir. Excuse me, sir. I am Dr. Ehsan, retired MS from THQ Tonsar, sir. ये हमारे पास पैराज हैं, ये ऑलरेडी सबमिटेड हुए हैं सर। से ये जो रिकवरीज आप डाल रहे हैं एंटी करप्शन को, इसमें ये सबमिटेड हुए हैं सर। आप बताएं। किस तरह की बात कर रहे हैं सर? जी जो एंटी करप्शन की रिकवरी आप डाल रहे हैं सर, ये ऑलरेडी सबमिटेड हुए हैं सर। ये मेरे पास रिकॉर्ड हम ये केसेस एंटी करप्शन को फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो देखेंगे, अगर इसमें रिकवरी बनती होगी तो वो पीएससी के बिहाफ पे रिकवरी करेंगे, अगर इसमें कसूर नहीं होगा किसी का और एग्जॉनरेट हो जाएंगे तो वहाँ से आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। उसका पूरा एक प्रोसेस है, देयर इज अ जुडिशियल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड विद दैट। सर ये इन्वेस्टिगेशन है? इन्वेस्टिगेशन है। वी आर ऑल्सो दिस इज, अब ये हमारा आखिरी कैटेगरी के आगे रिमेनिंग पैराज, ये कितने हैं जी? 18, 19, 20, 21 पैराज हैं। ये भी डीजी खान और फैसलाबाद के हैं। अब ये भी बड़े बड़े पैराज हैं।
समझ नहीं आ रहा लिस्ट ऑफ रिमेनिंग पैरा से क्या Remaining मतलब paras यहाँ क्या? तो प्रोब्स हुई हैं क्या? नहीं सर, इसमें ऐसा था कि ये ऊपर वाली जितनी कैटेगरीज जो हमने ये तो हमने इंटरनल वो की है ना सर, ये उनमें किसी में फॉल नहीं कर रहा था, या कहीं पर रिकवरी नहीं थी या कहीं पार्शियल रिकवरी नहीं थी या सेटलमेंट का नहीं था, तो ये एक सेपरेट है, आप कह लें मिसलीनियस पैराज इनको कहा जा सकता है सर। इसके ऊपर ये वो हैं जिनके ऊपर सर डिपार्टमेंट की तरफ से आइदर या तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई रिकॉर्ड नहीं प्रोड्यूस किया गया SDSC की डायरेक्शंस पे, या डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर सर अभी प्रोब कमेटी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की है और उसकी अभी तक कोई फाइंडिंग्स भी नहीं आई। तो ये जब तक सर वो प्रोब कमेटी की कोई फाइंडिंग्स जब तक नहीं आएंगी या कोई फर्दर इसके ऊपर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं करेगा तो उस वक्त तक ये सर पेंडिंग ही रहेंगे। सर ड्यूरिंग प्री PAC ये कोई फाइंडिंग्स नहीं आई थी हमारे पास, प्रोब कमेटी कंस्टिट्यूटेड थी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में, लेकिन ये 22/2/2025 को ये इन फैसलाबाद के रिलेटेड तमाम पैराज की जो है ना फाइंडिंग्स हमारे पास कमेटी की आ गई हैं सर। द कमेटी विच वॉज कंस्टिट्यूटेड, जिसको हेड करते एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग फैसलाबाद, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शामिल थे सर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 3 और फाइनेंस एंड प्लानिंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मौजूद थे सर, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट समनाबाद हॉस्पिटल ये मौजूद थे। उनकी इंक्वायरी सर हमारे पास अभी प्रोब आ गया है 22/5/2025। देखिए ये पहली कंप्लायंस मीटिंग है, हमने ओवरऑल कोशिश ये की है कि अपनी पावर्स को एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि इस सिस्टम को आदत नहीं है, ये पहली दफ़ा PSCs की मीटिंग्स शुरू हुई हैं, पिछले 20 साल से नहीं हो रही थी रेगुलरली, ख़ास तौर पे इन मैटर्स में जो इस कमेटी के पास हैं। सो बट दिस इज़ ओनली वन टाइम फॉर ये जो लिस्ट ऑफ रिमेनिंग पैराज है, इस पे हम आपको एडिशनल ग्रेस पीरियड दे रहे हैं 90 डेज़ का टू डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद एंड DG खान। बट 90 डेज़ लेटर अब आपको पता है कि आपने किस तैयारी के साथ आना है, जो पिछले पैराज में नहीं नज़र आई। सारे पैराज उनको बता दें कि डिस्कशन यहाँ नहीं होगी जी। And please refrain from introducing any new information at this forum. I would, in fact, in the next compliance meeting, we would keep it very short. We don't need all of these people sitting in the compliance meeting. Department ho, audit ho, और जो concerned deputy commissioners and CEOs, that's it. उसके अलावा एडिशनल लोगों के इन्होंने काम भी करना है, इनको अगर आप यहाँ बिठाई रखेंगे कंप्लायंस में तो फिर पीछे कौन काम चलाएगा, तो ये भी नोट कर लें। और वेरिफिकेशन का फोरम बड़ा क्लियर, आई थिंक अब आप सबको समझ आ गई है कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। नंबर वो कोट करना है जो ऑडिट ने वेरीफाई किया हुआ है, ऑडिट भी अपने नंबर्स को वेट करके एक दफ़ा डबल चेक ट्रिपल चेक करके प्लीज़ इस कमेटी में प्रेजेंट किया करें। विद दैट आई थैंक यू ऑल एंड जी नंबर 8 90 डेज दे दिए जी। CMIT है यहाँ पे जी, सेक्रेटरी CMIT बैठे में। आप ये हमें हेल्प करेंगे, आखिरी ये जो 90 डेज हमने दिए हैं CMIT, आपके पास है कैपेसिटी? सर हमारे पास भी काफ़ी सर नहीं, ये CMIT के सेक्रेटरी हैं आज डिपार्टमेंट लेवल। CMIT भी देखें, वी नीड यू ऑन द सेम स्पीड। ये पंजाब में अब ये PSCs प्रोएक्टिवली काम कर रही हैं, आप हमारे इम्प्लीमेंटेशन में यू आर द इम्प्लीमेंटेशन आर्म। CMIT हो गया, एंटी करप्शन हो गया, बट अगर आपकी हमें सपोर्ट होगी तो हम फिर काम आगे लेके जा सकते हैं, नहीं तो 7000 डायरेक्टिव्स आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं अभी PSC के। हमने उस तरह की PSC नहीं बनना। जी सर, हमारी तो यही कोशिश होगी कि उसको जल्दी से डिस्पोजल कर दें इसकी, लेकिन क्योंकि CM साहबा की तरफ से भी सर काफ़ी जो है वर्क आ रहा है सर, तो वो भी आप फिर हमें बता दें आप कितनी कैपेसिटी है, ताकि फिर हम आपको ओवरबर्डन ना करें। हमारे तो सर टोटल 7 मेंबर्स हैं सर, और एक हमारे चेयरमैन है सर, और 7 मेंबर्स में से भी अभी 6 अभी काम कर रहे हैं और एक पोस्ट अभी वेकेंट है सर। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी है सर CMIT की सर।
एक मेंबर फिर हम रिक्वेस्ट करके सीएम से ले लें जो खाली हैं। सर श्योर सर, सर जैसे आप कहते एक मेंबर, ये मेंबर्स की क्या होती है क्वालिफिकेशन? ये सर BS20 के ऑफिसर होते हैं सर, सर्विंग ऑफिसर है। BS20 का ऑफिसर होता है। एक आपका पार्टिसिपेशन आपकी परमानेंट होनी चाहिए। वी विल आल्सो रिक्वेस्ट द चेयरमैन टू असाइन वन मेंबर फॉर PSC वर्क ओनली। Sadhan साहब kindly also put in a written request through the speaker's office. सर एक रिक्वेस्ट है कि जो लास्ट नंबर 8 हमने डिस्कस किया है, जो फैसलाबाद में और DG खान में हमने प्रोब के लिए कहा था, वो प्रोब इन्होंने 22 प्री PSC के बाद कर ली हुई है कंडक्ट। हम इनको 90 डेज देने की ज़रूरत नहीं है। नो, वी डोंट नीड टू गिव देम 90 डेज। वो हम सेक्रेटरीट में जमा कराते हैं, लेट द ऑडिट वेरीफाई इट, एंड उसके बाद जो डिसिप्लिनरी कार्रवाई है उसके ऊपर हम जी ठीक, डू इट दिस वे सर। ठीक है जी। Thank you. I thank all the members for their participation, for their commitment, and this is Alhamdulillah, PSC 3 has set new standards of parliamentary accountability and oversight, which is backed by our performance in terms of recovery, and also the fact that we have the lowest settlement rate of all PSCs. This was shared by the Deputy Auditor General. I hope कि ये जो पुराना जो सारा एक खिलारा है, एक दफ़ा जब हम इससे डील कर लेंगे तो इन ईयर्स टू कम, यानी नेक्स्ट ईयर जब हमारे पास इस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट्स आएंगी, उनका साइज़ बहुत कम होगा और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 2-3 साल में वी विल बी डीलिंग विद ओनली अ फ्यू मटीरियल पैरास। थैंक यू सो मच जी।